राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हैं महाराष्ट्र टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करा करो ताकि थारी आवाज़, थारी न्यूज़ हर कोने, हर डिपार्टमेंट तक पहुंचे। हमारी कोशिश रहे कि थाने ज़्यादा से ज़्यादा थारी आवाज़ उठावा, थारा मुद्दा उठावा और अन्य आगे तक पहुंचावा। लगातार जिया के थाने बेरो है प्रकरण चल रहे हो, पिछले कुछ टाइम हो 11 जुलाई हूँ जो प्रकरण चल रहे हो, आज दोबारा 11 तारीख आने हो रही है। बे दौरान कई बहुत सी घटना ऐसी आई है, बहुत सी दर्दनाक घटना ऐसी आई है, बहुत सी कैस का उत्पीड़न वाली घटना जो की आई है, बांगे बारे में भी आज मैं लेके जिक्र करके चल रहे हैं। तो थान मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं 11 जुलाई ने जो गोकसी प्रकरण गांधी के अंदर हुए और बिंगे बाद में के घटना घटी, बिंगे बाद में के ज्यादतियां हुई, बिंगे बाद में के तरिया पुलिस प्रशासन या सरकार या सरकारी प्रतिनिधियां या कैस का और भी राजनीतिक लोग जो है आंदोलन के अंदर घुस गए। आंदोलन शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहे हो भी आंदोलन ने विफल करने की कोशिश करी और आम आदमी के ऊपर कै तरिया की वहां पर पीड़ा उत्पीड़न हुई। मैं बात कर रहा हूं जो पिछले कुछ दिन पहले 26, 27, 28 के बाद में जो प्रकरण हो, पुलिस की जबरदस्ती कैसकू में जबरदस्ती आंदोलन जो धरना प्रदर्शन जो चल रहे हो बिन उठायो, बिन उठाने के बाद, क्योंकि मैं उठाने को यूं कह रहा हूं कि जो आंदोलन सुबह 10 बजे 5 बजे तक चल रहे हो, वे आंदोलन ने दबाने के खातर या एकदम पाने खातर 5 बजे के बाद में 7 बजे के करीबन कलेक्टर और एसपी की जो गांव का जो आंदोलनकारी युवा भाषा के बातचीत हो बने, युवा ने बिन टाइम ही आंदोलन जो उखाड़ने की बात कहे। लेकिन युवा जब तक हमारी बात हुई बांगो कहना हो कि मैं सुबह जनता जी हमारे सागा आओगी तो मैं आंदोलन ने 10:15 बजे पहले हमारा आंदोलन उठा लिया। मांग थाने बेरो है, कोई कुछ मुख्य मांगा वहां रख दी आपकी और प्रशासन ने सौंप भी दी। अगर हमारी कहीं कोई गलती रहे तो कमेंट कर सको थे। मुख्य मांग जो की वही एक अपराधी अब भी फरार है जो आरोपी बता सका बने कैस का, और जो बैंगो कहना हो कि जो चार्जशीट जो मुकदमा जो करवाया, एफआईआर जो करवाई बिंग अंदर बिंगो नाम हो मुझसे की बात कर रहे हूं मैं, और पुलिस प्रशासन और एसपी साहब को उड़ता ही कमेंटमेंट आ गया कि मुझसे को भी मैं नाम ही को नहीं। हालांकि बांगो गांव में कहना को भी मैं नाम है मैं, क्योंकि चशमदीद गवाह जो चंपा ताई है मांगो कहना हो, और चशमदीद गवाह फांसी करवा भी दे, फांसी छुटवा भी दे, कई कानून का जो लेजा है माउंट चालू में थाने। और बिन दौरान के वारदाता हुई थाने सारी लाइव दिखाई और बात उड़ता ही आ गई कि बेबा क्यों बोलन खातर भी रोके गए हो, कई धमकियां भी आई, कई प्रकरण ऐसा भी होया, हमारे रिकॉर्डिंग भी है, उसके हमारा इंटरव्यू है जो लास्ट हुए बाद में शायद ना मिला, ताकि थारो साथ मार सके बने रहे को तो आवाज बुलंदी उठाऊंगा ना, मैं मतलब दबन आ रहा ना क्यों रुकन आ रहा। और यही आवाज ने लेके काफी टाइम प्रयास कर रहा कि जो भाई जो गो भक्त, मैं सैल्यूट करूंगा सरों पहली बने, जितना भी 80, 85 या 45, 50 प्रशासन के हिसाब हूं, जितना भाई हरियाणा और राजस्थान का गांधी के क्षेत्र का जो भी है आंदोलन के अंदर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में भागीदार, प्रत्यक्ष रूप में जगह भागीदार बने पुलिस प्रशासन जो गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जो प्रताड़ना सुनने में आई है, प्रताड़ना करी गई है। क्योंकि मैं कहीं पर्टिकुलर नाम कौन लेऊंगा, क्योंकि नाम लिया फिर भाई अवमानना की कोई बात हो जाए, क्योंकि कोई दोष को नहीं हो, कोई बात को नहीं, कोई घड़ी को नहीं, क्योंकि मैं बे टाइम जब पुलिस और गांव वाला को मुठभेड़ हो तो बे टाइम में प्रत्यक्ष गवाह हो, क्योंकि हमारो चैनल पल पल की कवरेज कर रहे हो। तो बी दौरान जो एक बड़ो आरोप लगा रहे हैं कि गांव वाला पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी, मैं ये चीज ने हमारी वीडियो के अंदर कवर करी, 5 या 4 पत्थर उछल के आया, बिना बात तुरंत बाद पत्थरबाजी बंद हो जावे, लेकिन पुलिस सामने लाठीचार्ज करे, लाठीचार्ज के दौरान लोग भड़के और भी भड़काव ने कंट्रोल करने की बजाय और ज्यादा दबाने की कोशिश करे, तो वह जनता है, आम जनता है, वह और ज्यादा भड़क जावे। बिना बाद में क्यों थाने बेरो है, कई लोगों ने घर उठा लिया गया, कई लोग जो बाहर आना रहा, कई भाई आज का कि रिश्तेदारी में जाबा ने भी उठा लिया गया, बांगा बाइक भी जब्त कर लिया गया, लेकिन बांगो सागे जो सलूक करे गए बेंगी आज तक आवाज निकल के कौन लग रही, बा आवाज निकालने की कोशिश करांगा, और आवाज निकालने की कोशिश भी इसी जगह करांगा जगह ऊपर बहुत आरोप लग रहे हैं, कहे गए है कि आने दबाया गया है, राजनीति करी है, नोटंकी करी है। मैं बात कर रहा हूं युवा नेता गो भक्त बजरंग सारण की, बजरंग सारण पर आरोप यह लग गया है। मैं थाने बता दूं कि 16-17 दिन बजरंग सारण आंदोलन बाहर हो, क्यों मैं भी सवाल पूछांगा। अचानक एंट्री करे और जनता के बीच में गिरफ्तारी देते हैं, वो भी एक नोटंकी कही गई है, वह भी पूछांगा। और भी बाद में कई हो गए है कि बजरंग सारण हाथ जोड़ के माफी मांगी है। वर्तमान कैस का प्रतिनिधि को नाम ले इसका हमारे सामने जो अफवाह आई है या हकीकत है, मैं पूछांगा, हाथ जोड़ के माफी मांगी है। और कई मैं भविष्य में कभी राजनीतिकरण को नहीं आऊं, ए चीज भी कई और सवाल भी है, मैं पूछूंगा और बात करूंगा, मैं थाने मिलवा दूं। पहली बार हॉस्पिटल के बाद में बजरंग जी अपने साथ सब राम राम। नमस्कार राजेंद्र जी। तकलीफ हो रही है बट ऑब्वियस है
राजनीतिक चीजें हैं, आंदोलन अगर जनता के लिए उठाओगा तो ये चीजें सहनी पड़ेगी। ये तो क्या करनी है, ब्याह एक बाप बाप की बेटी ब्याह हो तो वो हार श्रृंगार सोनो दे है, कोई टूम दे है, कोई बेड दे है, सामान वगैरह दे है, तो ये तो वो सामान है। तो यह चीज़ की तो पहले भी बेरो कि हाँ अगर जब आज जो करीबन 7-8 साल पहले बातराम जब पैर रखे तो यह चीज़ खातर वह टाइम हुई बिल्कुल हाँ, यह एक चीज़ एक्सेप्ट करी कि ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी राजेंद्र जी। अने चीज़ में कोई किंतु परंतु को नहीं है, क्या चीज़ की मैं पहले हूँ प्रिपेयर को नहीं है चीज़ खातर में आज जो करीबन 7-8 साल पहले ही प्रिपेयर है कि जब आप एक बहुत एक बड़े बदलाव के लिए आप जब कुछ करते हो तो रास्ते में बहुत संकट, बहुत आपको दिक्कतें ये फेस करनी पड़ती हैं। ये चीज़ के लिए हम बहुत पहले से क्लियर थे राजेंद्र जी। बजरंग जी मैं सीधो आऊंगा गो किसी प्रकरण 11 जुलाई वाला पर आरोप यह लग गया कि 11 तारीख ने जो प्रकरण हुआ है गो मांस को जो प्रकरण हुआ है बिंगे बाद में बजरंग 16 दिन तक कौन दिखे, 16 दिन के बाद तुरंत बाद एंट्री करे यानी आपकी राजनीति चमकान खातर। तो 11-16 दिन के अंतराल के दौरान थे कठिया और थारी प्रक्रिया क्यों को नहीं आई? क्योंकि गांधी धरनो चले 3-4 दिन बड़े थारी कोई उपस्थिति को नहीं आई। राजेंद्र जी जब 11 तारीख ने करीबन 45 बच्चा बैठा रोड जाम कर गया जहाँ पर केस लागो तो शायद बजरंग सारण पहलो आदमी हो जन आ कही आ बच्चा पर पहले तो ये तो केस वापस लियो। दूसरो देखो जब तक कोई भी चीज़ की जांच ना हो फॉरेंसिक साइंस की जो जांच आई वो आने में टाइम लाग्यो। वो पहले कोई भी स्टेटमेंट देना आप कैस का कि एक भावुकता में दिया हुआ स्टेटमेंट हो सकता है, एक आदमी कैस का कि एक अपरिपक्व स्टेटमेंट हो सकता है। अब जैसा कि जिस तरीके से एक माहौल बन रहा था क्यों अब मैं गांधी में उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी थे मेरी उनसे बात नहीं हुई, वहाँ का जो एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पर उतर के किसी से इस चीज़ की मेरी चर्चा भी नहीं हुई कि हाँ एक्चुअल में ये घटना हुई या नहीं हुई। और जब तक उस चीज़ का एक प्रत्यक्ष रूप से या फिर वो प्रमाणित ना हो जाए राजेंद्र जी उस समय तक मेरे लिए शायद कोई स्टेटमेंट देना नॉट इवन इन पॉलिटिक्स मतलब कोई भी मैटर क्यों ना हो वो स्टेटमेंट देना एक शायद मेरी आत्मा भी कौन माननी। और अगर उस टाइम पर स्टेटमेंट देता भी और मान लो उसके बाद में जैसा कि कलेक्टर साहब का एक वो आया था और ये घटना ही अगर गलत निकलती उसके बाद में शायद यही जनता हमसे वापस सवाल पूछती। तो हर एक शब्द की एक वैल्यू होती है, हर एक शब्द जो आपने क्या करे नहीं तो अपना बूढ़ा बुजुर्ग क्या करता जो कर अगर हमेशा तोल के बोलना चाहिए। ठीक है तो अभी जब तक इसकी ये रिपोर्टिंग नहीं आई थी जब तक बिल्कुल ट्रू है मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी और आगे भी ऐसा जब तक कि कोई चीज़ प्रमाणित नहीं होगी जब तक अगर हम फसल बीमा वालों भी मामलों देखांगा मलसी सरारो जब हमारे पास में प्रत्यक्ष प्रमाण आगे थे कि हाँ इन भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार किया है उसके बाद में हमने हमारी चीज़ें आगे स्टार्ट की उसके बाद में हम लड़े। ठीक है जब हमारा रामगढ़ जो आंदोलन हुआ था जब हमारे हाथ में कागज आ गया था कि जी जो रेगुलेशन चेंज हो गया उसके बाद हम रामगढ़ में लड़े। तो जब तक आपके पास में कुछ प्रूफ नहीं है प्रूफ के बिना कोई भी एक स्टेटमेंट देना मैं तो यही मानूंगा कि शायद वो एक अपरिपक्वता क्यों अब वहाँ की मेरे को हकीकत पता ही नहीं है। मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शियों से मिला भी नहीं हूँ राजेंद्र भाई। तो इसीलिए वहाँ पर मेरा शायद चुप रहना ही बहुत एक अच्छा वो था कारण अगर लोग बाट देखने लग रहे हैं कि हाँ बजरंग कुछ भी बोल रहा है और मेवन इसी बात के ऊपर पकड़ के ले गया वहाँ जंग में। देखो राजेंद्र छवि बढ़ाने में बहुत समय लग गया पिछले 7-8 साल में। सॉरी मैं दर्शका ना गड़ो थोड़ा सा बुखार की वजह बैठ रही है और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह अब पिछले 7-8 साल में जो छवि बनाई है वो छवि एक स्टेटमेंट से धूमिल हो सकती है। तो इसीलिए हर चीज सोच के एक समय लेके बोलना मेरे लिए लगा कि उचित था। दूसरी चीज जैसा गांधी में ये भाई जितने भी गौ प्रेमी थे इन्होंने आंदोलन किया उस समय पर मैं यहाँ नहीं था और लगभग से ऑलमोस्ट इस तहसील को पता है कि चाहे वो जयपुर है चाहे वो दिल्ली है चाहे वो बॉम्बे है बिजनेस के सिलसिले में 4 से 5 दिन या एक हफ्ता मुझे बाहर रहना भी पड़ता है। दूसरी चीज राजेंद्र आंदोलन तो शांति प्रिय चल ही रहा था, ये तो कोई किसी नेता का आंदोलन था, ये जन आंदोलन था। अब अगर
तहसील के भी बहुत से लोगों को ये है कि यहाँ पर ये कि शायद कोई नेता आंदोलन कर रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं था। इसके अंदर बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में अपने आसपास के हरियाणा के भी जो लोग थे वो लोग आ रहे थे। तो राजनीति तो था ही नहीं कहीं से ही। जब शांतिप्रिय तरीके से जब एक आंदोलन चल रहा था, शायद उस समय पर मेरा आना और बीच में भाषण दे के और गाड़ी में बैठ के वापिस चला जाना, शायद उससे एक आंदोलन को एक अलग दिशा मिलती कि वो फिर एक पॉलिटिकल रूप ले सकता था। हाँ, समर्थन मेरा जब उस समय जब मैं यहाँ नहीं भी हूँ तो भी मैंने सोशल मीडिया के थ्रू लाइव आके मैंने अपना समर्थन दिया। अब जब इस आंदोलन को दमनपूर्वक दबा दिया गया और जितने भी आंदोलनकारी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था राजेंद्र भाई। उन सब की गिरफ्तारी करने के बाद में कोई भी एक ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई अब शायद इस आंदोलन को कोई आगे बढ़ा सके। बिल्कुल क्लियर कट है कि हम कानून तोड़ के हम कोई भी काम नहीं करना चाहते थे। विधि सम्मत जैसा कि 144 के अंतर्गत 5 और 5 से ज्यादा लोग कहीं एकत्रित नहीं हो सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, कोई मांग नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल ये है, हम सिर्फ 4 ही लोग यहाँ से गए थे और 4 ही लोग धरना स्थल पर थे। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे ही जो आंदोलनकारी जिन्होंने आंदोलन शुरू किया है, क्यों रणनीति उनकी बनाई हुई है, उनको पता था सब कि जब तक वो रिहा हो जाते हैं हम इस आंदोलन को सिर्फ पालते हैं। क्यों कि ये जनता का आंदोलन है और बाद में एज इट इज हम ये जो आंदोलन जो चल रहा था ये हम उनको वापस संभला के आए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव, रात को 4:30 बजे मेरा आना हुआ है राजेंद्र यहाँ पे बादरा में, और अगले दिन सुबह बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से सिर्फ 4 लोग। आप मुझे अच्छे से ध्यान है, आप शायद उस समय धरना स्थल पर ही थे जब हम गए थे। मेरी जो गाड़ी है ये है, शायद आपने उसको रिकॉर्ड भी किया होगा। हम 4 ही लोग थे। जब वहाँ पे एसडीएम साहिबा, वहाँ पे एडिशनल साहब, वहाँ पे बादरा एसएचओ, गोगामेडी एसएचओ से जब हमारी मुलाकात हो रही है, हम 4 ही लोग हैं। बजरंग सहारण सिर्फ अकेला वहाँ धरने पे बैठा है। वहाँ से हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई कि जिससे हाँ हम कानून के खिलाफ कहीं खड़े होके हम कुछ करें। कानून के दायरे में रह के 4 ही लोग हम इस आंदोलन को वहां पर बैठ के हम हमारा आक्रोश, और बिल्कुल क्लियर कट कर देना चाहता हूँ, अब जो मुख्य जो मांगे थी, बिल्कुल एडिशनल साहब से हमारी बात हुई, एसडीएम साहिबा से भी, कि जी ये जो मांगे अभी तक जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी की अभी तक आपने जांच ही नहीं की है। आपने बिना जांच के कैसे उनको आप ये कह रहे हैं कि वो तो इसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है इस कॉन्स्पिरेसी में। हमारी यही मांग थी, परंतु शायद कोई प्रशासनिक जो ढांचा है या फिर जो प्रशासन के लोग हैं उन पे कोई दबाव था, जिससे बजरंग को बार बार सिर्फ गिरफ्तार करने की एक जो उनकी पहले से ही एक योजना बनी हुई थी कि हाँ जी हमें बजरंग को गिरफ्तार करके और बजरंग को किसी न किसी झूठे मुकदमे में फंसाना है। और मैं आपके दर्शकों को एक बात और कह देना चाहता हूँ कि जैसा कि 307 के अंदर बजरंग को इस मामले में डाला गया, जब हमें गिरफ्तार करके गोगामेडी थाने में ले आया गया है, उसके बाद में मुझे नहीं पता पत्थरबाजी हुई भी या नहीं है। अगर हुई है तो उसके काफी समय बाद में पत्थरबाजी हुई है। दूसरी चीज, प्रशासन का, मौजूदा जनप्रतिनिधियों का या फिर बाकी जो लोग हैं, इन लोगों का ये कहना है कि नहीं जी ये बजरंग ने ये सब जो बोलते हैं कि जो माहौल खराब करने का काम किया गया। तो एक सवाल बिल्कुल क्लियर है कि जो 307 की जो एफआईआर दर्ज हुई, 228 नंबर, उसमें करीबन 72 लोगों का नामजद वो है, आरोपी हैं। बजरंग सहारण का उस एफआईआर में कहीं भी नाम नहीं है। मतलब 307 में धर्म नाम को यातना दी गई है। 307 कहता हूँ जो पुलिस के पास एक स्पेशल जो बोलते हैं कि प्रशासन के पास कुछ स्पेशल जो अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत एफआईआर अगर आप अभी 228 नंबर एफआईआर चेक करोगे, उसमें नाम बजरंग सहारण का कहीं नहीं है। 74 नामजद उसके अंदर ये जो आरोपी बोल रहे हैं उन गौ भक्तों का नाम उन्होंने 74 का डाला हुआ है। और सबसे पहले अगर बजरंग सहारण की गिरफ्तारी वहां से हुई है, फिर भी उस एफआईआर में नाम नहीं होना, ये प्रशासन पे सवाल उठाता है राजेंद्र। ये उठाता है मौजूदा जनप्रतिनिधि पे सवाल, ये सवाल उठाता है इस पूरी सिस्टम पे, इस पूरी जो व्यवस्था है इस पे।
मेरा जो है, ठीक है, स्पेशल अधिकारों के तहत पुलिस ने अन्य भी कहीं नहीं डाला हुआ, परंतु हाँ एक पर्चा अलग से बना के और कोर्ट के अंदर फिर जाके इसको 307 में मुझे झूठा घसीटने का, नॉट सिर्फ मुझे, जितने भी जो बच्चे गए हुए थे करीबन 70-80, वो सब 20-20, 22-22, 25-25 साल का टाबरिया भी हाँ सारा सिर्फ एन आंदोलन दबाण खातर आज पूरी तहसील में, पूरे आसपास के क्षेत्र में कठे याद चर्चा को नहीं, आज जो मुद्दो हो वो मुद्दो गायब कर दियो राजेंद्र। जो मुद्दा था वो मुद्दा कहीं भी चर्चा है कि इस चीज की, आज के दिन सिर्फ चर्चा यही है कि हाँ जी मार पिटाई हुई है, लाठीचार्ज हुआ, ये हुआ वो हुआ, मूल मुद्दे से भटका दिया गया था राजेंद्र। और ये पूरी एक सोची समझी साजिश थी मौजूदा जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधि की। मौजूदा जनप्रतिनिधि को बिल्कुल क्लियर था कि वो पता नहीं किस लोभ लालच में इस आंदोलन को वो कुचलना चाहते थे। जैसा कि नेठाना आंदोलन लटके दम पे इन्होंने कुचला, वैसे ही ये आंदोलन भी लटके दम पे ही कुचला। सिर्फ मौजूदा एमएलए ही नहीं, पूर्व एमएलए यानी जब धरना स्थल जब खाली करवाया पुलिस प्रशासन ने, जब वो टेंट और जो साउंड सिस्टम लगा हुआ था उसको उखाड़ा है, उससे पहले उनका धरने का एक समापन संबोधन था। पूर्व विधायक जी ने एक संबोधन दिया था, मैं उसको समापन संबोधन कहूंगा। उसमें बिल्कुल क्लियर कट ये कहा गया था कि एक वो चैलेंज के तरीके से कि आप अपनी जो इनकी जो मांगे हैं, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ होके, और जो मांग जो थी पूरे जो जन भावनाएं थी उन जन भावनाओं को खत्म किया गया। मतलब थारो बड़ो आरोप लाग रहा है कि आंदोलन जनता को, और जनता का आंदोलन में राजनीति पक्ष विपक्ष दोनों करे, विपक्ष तो बड़े मौजूद हो गए बिना एंड करे और पक्ष में बोलियो को नहीं। थारो कहने का मतलब है कि पूर्व विधायक जो भाषण दियो वो एंडिंग भाषण हो, आ बात किया गया इसको थी। पूर्व विधायक जी का अगर आप भाषण दोबारा सुनोगे राजेंद्र जी, या फिर आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैं बोलना चाहूंगा कि उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने एक बात कही थी कि जो कलेक्टर साहब ने भी एक बात कही थी, शायद आपके मीडिया को ही, कि जी जो तहसील के जो मौजूद लोग हैं, जिसमें पूर्व विधायक जो भादरा से संजीव जी बेनीवाल है, उन्होंने भी ये कहा है कि हमारे गांव का माहौल बाहर के लोग, बाहर के गांव के लोग आके खराब कर रहे हैं। अब बाहर के गांव के लोग कौन? सरदारपुरा अब्बास, छोटा अब्बास, अपना इधर बोजासर गांव के, मटिली के, इधर खचवाना के, नेठाना के, हरियाणा के सीमावर्ती मतलब सीमावर्ती हरियाणा के लोग बोले कि गांव का माहौल खराब कर रहे थे। परंतु जहां तक मेरी अगर मैं बात कहूं, जब तक पुलिस प्रशासन ने दमन करके इस आंदोलन को नहीं हटाया था, उस समय तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने किसी को भी एक थप्पड़ तक भी मारा हो, थोड़ा सा हल्का सा भी। शब्दों के वाण चले हैं, मैं इस चीज को बिल्कुल, परंतु शायद एक वो जब आप गुस्से में होते तो आपके अंदर की जो भड़क होती है, वो भड़क निकालने के लिए शायद अगर किसी ने कुछ कह दिया होगा, परंतु आंदोलन कहीं भी अपने रास्ते से नहीं भटक रहा था। आंदोलन को जबरदस्ती भटकाया गया है, इन युवाओं को जबरदस्ती उकसाया गया है इस चीज के लिए। एक यशवीर भाई को कमेंट भी है कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे में मिले जुले है, कि मतलब घड़े घड़े सच है बात। कारण हो गया सत्ता और जो पूर्व सत्ता के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है राजेंद्र की कोई ना कोई आर्थिक लोग पहुंचाया गया हो, आर्थिक लाभ अगर पहुंचाया गया है, उसी वजह से कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए, जनता के आंदोलन को। क्यों? देखो, एक को 83,000 वोट मिले, एक को 58,000 वोट मिले, ठीक है, तो करीबन 70-80% जो वोटर थे, इन सब 70-80% वोटर का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दो लोग थे, और 70-80% लोगों को इन लोगों ने दबा दिया। ठीक है, क्यों? अब जो देखो जी, नो डाउट बड़े नेता जो हैं, बड़े नेता की हर एक एक्टिविटी का प्रभाव पड़ता है, हर एक एक्टिविटी से तहसील में एक मैसेज आता है। उस समय पर आके आपको अगर ज्ञात हो, पूर्व विधायक जी के साले साहब का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने युवाओं को इनडायरेक्टली फितरती, टिंगर, बावला टाइप का, मतलब ऐसा ही
अपने यानी कि रिश्तेदार को पूर्व विधायक संजीव जी को सेफ गार्ड करते हुए, अब यही बात मैं कहना चाहूंगा पूर्व विधायक जी से कि आपने कहा कि बाहर के और हरियाणा के जो लोग, तो इनके जो रिश्तेदार हैं, मुझे लगता है कि शायद ज्यादातर रिश्तेदारी इनकी भी हरियाणा में ही है, ठीक है, परंतु हरियाणा और राजस्थान का हमेशा रोटी और बेटी का एक संबंध रहा है राजेंद्र, तो उस संबंध को भी खराब करने की इनकी एक सोची समझी साजिश थी। दूसरा, पक्ष और विपक्ष दोनों इसलिए मिले हुए थे कि क्षेत्र के अंदर इन दोनों को में भी हो सकता है शायद सिर्फ एक ये वोट बैंक की राजनीति को बटोरने के लिए ये जनता की जो भावना थी, उस पानी लेके आई है, उस भावना को इन लोगों ने बिल्कुल दरकिनार करके सिर्फ चंद वोटों के लिए इन्होंने इस चीज का दमन किया। और मैं तहसील को बताना चाहूंगा, मैं नहीं जानता, संजीव जी के ताऊ जी के बेटे हैं, वो अभी एक वीडियो देख रहा था मैं थोड़ी देर पहले, करेंगे उस पर भी बात करेंगे। मैं पहले ही बता दूं थाने कि कई आरोप लग गए, कई लांछन भी लग गए, क्योंकि जब बजरंग सारण 16 दिन कौन दिखियो में बाद में एक पोस्ट करी, मैं पोस्ट के ऊपर कई सवाल आ, बोले शॉर्टकट नेता बनना चाहे, अचानक आगे गिरफ्तारी दे दी, अचानक आगे गिरफ्तार हो गयो, अब नोटंकी करे। एक नथु भाई भी बेंगो भी कहना है कि बजरंग जो बात हो है तो पूछियो नोटंकी इतनी क्यों करे। अच्छा, तो जिस नथु भाई की आप बात कर रहे हैं वो अशिक्षित है, उनके परिवार के मैं जानता हूँ, नो डाउट बहुत एक अच्छे संस्कार है, परंतु उस बच्चे की जो संगत है वो संगत एक गलत संगत में चल पड़ा है। उसके जो शब्द हैं वो शब्द लोकतांत्रिक किस्म के शब्द रहते हैं। दूसरा, आप जब किसी भी एक नेता के समर्थक रहते हो तो होता है कई बार, मतलब बचपने में उम्र बढ़ जाती है, परंतु जो बचपना है वो बचपना रहता है कई लोगों के राजेंद्र, तो उस बच्चे में बचपना है, नत्थु में गेहूं से ही है। बिंग अलावा और भी है जगह कई बजरंग आए हुए एकदम एंट्री करी है और शॉर्टकट नेता बने, गिरफ्तारी दी है, तो मतलब कई सवाल ऐसा भी है जगह फोन करके मन कहे हालांकि वह दब रहे है। अभी एक बड़ो इश्यू है कि सोशल मीडिया ने दबा रखी है, सोशल मीडिया ने कंट्रोल कर रखी है, क्योंकि छोटी सी कोई पोस्ट कर दे तो मैं 151 पे पाबंद कर गया, मैंने सख्त कर दिया। लेकिन मेरे को फोन आया है, मैं पूछना चाहूँ था ने कि अगर नोटंकी है बांगो कहनो है तो नोटंकी जगह लोग बड़े भाषण करा वहां क्यों कौन करी। अगर एवं एमएलए बने हो जाए, यानी कि राजनीतिक इश्यू ने जोड़न लाग रहे के अंदर, अगर राजनीति चमके है तो वह लोग जगह 10 12 15 पूर्व विधायक भी आवे, मैं पूर्व भी आवे, कई युवा भी आवे, कई मतलब रिटायर्ड जगह राजनीति भी आने लग रहे। तो पूछना यो है कि शॉर्टकट राजनीति देखो, जितने मुंह उतनी बात होती है। जब आपका जब विरोध होना शुरू हो जाता है, मैं बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, इसका मतलब जब आप आगे बढ़ रहे हो। अगर मैं डे 1 पे आता तो कुछ लोग बोलते कि ये तो सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाह रहे, रिपोर्ट आने के बाद जब मैं आ जाता तो भी बोलते कि ये 4 दिन पहले क्यों था। तो ये तो जनता है, देखो जनता सवाल करेगी, जनता बोलेगी, और बिना बात के ये इस तरीके के सवाल उठाना। 16 दिन मैंने आपको बताया, धरना तो 4 ही दिन चले, 4 ही दिन। उससे पहले सोशल मीडिया पे मैंने अपना पूरा विरोध दर्ज किया है। जब मामला रिपोर्ट आने के बाद में जुडिशरी में चला गया, उसके बाद में जब जुडिशरी में सिस्टम चला गया राजेंद्र, उसके बाद में लोगों का जो ज्ञापन देना, सही बात बताऊं तो उसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। वो झूठी राजनीति थी। दूसरी चीज, अब जरूरी नहीं है कि आप किस चीज को कौन से नजरिए से देखते हो। ऑलरेडी जब एक आंदोलन चल रहा है, चौथे दिन में करीबन 5000 लोगों की संख्या है। जनता का आंदोलन जनता लड़ती है। वहां पे बोलने वाले लोग कौन थे? वहां पे बोलने वाला मेरे को नहीं लगता कि कोई भी विधायक, पूर्व विधायक वगैरह कोई बोला होगा। पूर्व विधायक जी का सिर्फ वो समापन संबोधन था। उससे पहले अगर आप पूर्व विधायक जी के लड़के की स्पीच सुनोगे और विधायक जी की, पूर्व विधायक जी की अगर स्पीच सुनोगे तो दोनों की स्पीच में विरोधाभास है। करण जी जहां ये बोलते हैं, बोला गांव राम हुआ, बोला हम इन मुस्लिम परिवारों को गांव से निकाल के फेंक देंगे, ये हमसे पूछ के थोड़ी ना आए थे ये वगैरह। जो इस तरीके की सांप्रदायिक भावना भड़काने की जो कोशिश की है वो पूर्व विधायक के बेटे ने की। तो क्या कार्रवाई हुई वहां पर? कोई कार्रवाई कहाँ होनी थी साहब? कार्रवाई तो वही बात है नहीं। तो वीडियो तो पुलिस गहराई देखने लग रही, वो वीडियो पुलिस गहराई देखने लग रही। वहां लोग आंगा जका बच्चा बिल्कुल ही एक आम परिवार का है, जहाँ बच्चा कदे कोई थाने तहसीलों कदे कोई काम ही कौन पड़ियो। वो वीडियो अब बहुत जन बैठे संबोधन दियो, उन सब बच्चों की गिरफ्तारी हुई।
नहीं बड़े चाय पानी पकड़ाना नहीं, गिरफ्तारी भी हुई है। गिरफ्तारी दी, टॉर्चर भी हुआ है। यही बात तो मैं भी पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी और मौजूदा सत्ता के अंदर जो लोग बैठे हुए उनसे कि जी जब करण बेनीवाल वहां पर आकर एक बात बोल के गए कि बोले गांव राम हुआ है, गांव राम आन बाहर काट देंगा, आनंगो सामान फेंक देंगा, आपनों पूछ के कुनिया अपन बेरो पार्टियों के ये वो, तो शायद एक वो भड़काऊ भाषण था। परंतु हाँ ठीक है कि इनकी मिली भक्ति से जो गरीब बच्चा आ जका किसाना जगह जमींदारा का टाबरा टाबरा तो टॉर्चर करवा दियो। और ये तो देखो राजा परिवार मतलब भावुक बच्चा, मैं ज्यादातर बताऊं वह बच्चा एक भैंस बारह भी चला गया, बाद में भावुक होके वापस आया वह बच्चा। बिल्कुल राजा जगह में भोलेबास का है, सैकड़ों बच्चा है, गांधी चिड़िया गांधी का है, बड़ी गांधी का है, बड़ी गांधी का तो बच्चा बोलन कौन लाग रहा। राजेंद्र देखो दबाव इतना आ रहा बड़ी गांधी का माँ गांधी में चिड़िया में मतलब आसपास का जगह ये और भी जगह गांव है चाहे वो भोलाबास हो चाहे वो सागड़ा वगैरह भी यहाँ गांव माता भी बच्चा अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो वहां पर इतना दबाव क्यों। लगभग आधी तहसील जेल में पड़ी है राजेंद्र, आधी तहसील का युवा जेल में पड़े हैं। बच्चन भादरा हवालात भिरानी रावतसर हनुमानगढ़ तक की जेल और एक 30 से 35 लोगों की जेल की कैपेसिटी है भादरा की और उसके अंदर करीबन 90 बच्चा। जबकि प्रशासन की स्टेटमेंट तो आई 45 गिरफ्तारियां हैं। कुत्ते बिल्लियों की तरह से बच्चों को गिरफ्तार किया हुआ था साहब, और उनके साथ में जो मतलब आंकड़ा भी छुपा रहे हैं, मतलब यह भी बिल्कुल आंकड़ा छुपाया जा रहा है। सबसे पहले करीबन 55 को तो हमें, और जब हनुमानगढ़ जेल के अंदर पहले दिन गिरफ्तारी हुई थी करीबन 10, उसके बाद डेली अलग अलग नए नए बच्चों को पकड़ के प्रशासन ने ला के और अलग अलग जगह पे शिफ्ट किए हुए हैं। कोई भी हवालात में पैर रखने को जगह नहीं थी। हनुमानगढ़ जेल के अंदर पैर रखने को जगह नहीं है। बिल्कुल आपातकाल जैसी स्थिति तहसील में बनी हुई थी। भादरा जेल के अंदर अगर आप आज भी जाकर देखोगे ना, आज भी बहुत से बच्चे जेल में बैठे हैं इस केस के अंदर। सभी बच्चों की जमानत नहीं हुई है, अभी अंदर है। बहुत से नामजद जिनको इन लोगों ने आरोपी कहा है, मुझे आरोपी शब्द से नफरत हो गई। उन बच्चों की गिरफ्तारियों के लिए ये दिन रात छापों पे छापे पड़ रहे हैं। बिल्कुल आज वही जैसा आपातकाल उस समय पर लगा था 68 में, देश के अंदर जो हालात थी आज उससे बदतर हालात भादरा में हो रखी है राजेंद्र। बजरंग जी हालत थारी अब भी नाजुक लाग रही है, घबराहट आ रही है। अगर कोई इससे डर भय जाने लग गए तो मैं मना भी कर सकूं, लेकिन मारो मतलब ये है कि मार्क आज सवाल बहुत आ रहा है। और वह बड़ा युवा जगह है ना, जगह चाय पानी पकड़ा हुआ जगह युवा भावुक हो गया, बा मारो रिक्वेस्ट करिए कि एक मात्र ने तो इस वजह को आवाज उठा के बाकी दबा रखे सबने, वह कहे हमारे पर मतलब अत्याचार हुए, दमन हुए, हमारी कोई मतलब सजा के हिसाब में मुकर्रर करी गई है। क्यों मैं थाने थोड़ा सा बता दूं, थारी गिरफ्तारी हुई लगभग 1 बजे पहले, जबकि पुलिस की और जनता की आपसी टकराव हुआ है 3 बजे के करीब। और 3 बजे के करीब जो टकराव हुआ है, टकराव हमारे कैमरे के अंदर कैद है। बिंग दौरान कई ने गिरफ्तार कर चुके, पहले दिन गिरफ्तार कर चुके, बाने भी टॉर्चर किया गया जड़ता ही माने सूचना मिली, उसके बाद अफवाह हुआ, लेकिन बात क्लियर गठन होनी जरूरी है। थारी तबीयत देख के मैं नासाज लगा, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि भाई युवा सामने को नहीं आ सके साहब, क्योंकि मैंने दबा रखे और दबाने में मीडिया ने भी कोशिश कर रखी है, सामने आने लग रही है, पुलिस प्रशासन भी नाकामी दर्शाने लग रही है। एक सवाल मेरे पहले यू है कि जब आंदोलन अगले दिन 12 घंटा चाल्स को, 4 दिन चाल गए 12 घंटा और चाल्स को, क्योंकि 5 बजे आंदोलन खत्म हुआ साहब, आंदोलन की मीटिंग हुआ 5 बजे बाद। 5 बजे बाद में एसपी साहब का कथित, जो मैं सुने हुआ बताऊं, एसपी साहब का भी मैं 15-20 मिनट में आंदोलन खत्म करूंगा, कलेक्टर साहब बैठे बैठे हैं, जबकि ग्रामीण की भाषा का बात चल रहा है। तो के 12 घंटा में कोई प्रलय हुई या 12 घंटे में कोई जनता के साथ कोई ऐसी बात हुई जो 4 दिन में कौन नहीं हुई, क्या कहना चाहोगे? ये मौजूदा जनप्रतिनिधि की हठ धर्मिता थी राजेंद्र, ये हठ धर्मिता थी। क्यों इन बच्चों ने तो ये बोल दिया था जो आंदोलनकारी थे कि जो समझौता वार्ता पर साइन हो गया था कि जी ठीक है सुबेरे कारण, हर चीज का एक उसूल होता है, आंदोलन का भी एक उसूल होता है। आंदोलन जिन 5-7-10 बच्चों ने जो इसको आगे लेके जो आगे चल के आए थे ना, वो इस आंदोलन का फाइनल निष्कर्ष नहीं ले सकते थे। जो पीछे 5000 लोग जो अपना घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के, खेत की खोती छोड़ के जो आ रहा नहीं, उन लोगों से आप बिना चर्चा किए आप नहीं उखाड़ सकते, आप नहीं धरना हटा सकते हो। इनकी यही मांग थी कि गौ माता की शांति के लिए सुबह हम एक छोटा सा हम पाठ करेंगे और हम समझाइश बुझाइश करके बोला हम हमारा सुबह 10 बजे या 10:15 बजे हम हमारा आंदोलन खत्म कर देंगे। यही बात थी। रात के टाइम में
पाड़नो रात के टाइम में लाठीचार्ज करनो बेगा भी हाँ क्योंकि बी दौरान सुनील झाझड़िया जो का शायद DYSP के है पाऊ हमारी बात हुई मां कहो कि ए लोग बात होगी ए लोग 144 को उल्लंघन करने लग रहे हैं। अब मैं बजरंग जी थोड़ी सी बात कहूंगा 144 को उल्लंघन मेजर तय समझा बे में के 5 लोग इकट्ठा कौन हो सके बिना अनुमति रैली कौन कर सके। लेकिन सवाल और आया है जनता का बे में 2 बात आई है कि जगह दिन लाठीचार्ज हो रहे हो पुलिस आमने सामने हो रही लाठीचार्ज नहीं इवन मैं यूं कहूंगा आंसू गैस गोला भी छोड़ा गया है मारिया भी गया है लोगों ने जबरदस्त काम करे मतलब भादरा इतिहास के लिए कालो दिन वो लागू हुए हैं लोग बोल के कौन कहना लेकिन मैं गवाह वी दौरान जो 144 लाग रही बेही दौरान गडड़े पादरा विधायक को प्रोग्राम होवे में डीजे बाजे और बड़ो शानदार मतलब एक तरफ लाठियां खाने लग रही जनता युवा जगह निर्दोष है दूसरी तरफ अजितपुरा के अंदर भी एक पूर्व विधायक को कोई कार्यक्रम है बे में भी 5 तो ज्यादा लोग तो के दोनों ऊपर लागू कौन ये चीज या आने कोई अनुमति मिलेगी आगे ऐसी कोई अनुमति को नहीं। दूसरा राजेंद्र ये के कमा के जी सरकारी कार्यक्रम है ठीक है तो ये कहाँ लिखा हुआ कौन से कानून में लिखा हुआ है कि अगर सरकारी कार्यक्रम है तो उसमें आप 144 का उल्लंघन करोगे ठीक है। तो ये सत्ता का एक गलत उपयोग मान लो से और जो पावरफुल लोग बैठे हैं पावरफुल जो शक्तिशाली जगह लोग जो बैठे हैं ये लोग लोकतंत्र ने मान के चलो कि एक आपका हाथ की कठपुतली बना रखी मैं शायद इतनी प्रशासन की गलती कौन मानू राजेंद्र कारण कि देखो प्रशासन हमेशा शासन के साथ होगा जिसकी सरकार होगी यही कर्मचारी अगर आने वाले समय में किसी और को रिपोर्टिंग देंगे यही कर्मचारी आज से 3.5 साल पहले किसी और को रिपोर्टिंग देते थे किसी तो ये तो हमेशा देखो शासन के साथ इनको मानना एक कानून में कहावत लिखी जाए कानून जनता पुलिस हो जनता खातर लेकिन आज जिगे थारा स्टेटमेंट मान लाग रही है कि पुलिस है राजा विधायक खातर या जनता राजेंद्र जी क्यों अगर कोई भी ढंगो अगर कर्मचारी तहसील के मैं घना ही बेचारा अच्छा था मैं नाम लेके बोलूं अपने कालूराम जी एक लेक्चरर होते थे गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल उनको यहाँ से सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के चलते निकाला गया अदरवाइज कालूराम जी एक ऐसे वो थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां करीबन 24 नौकरियां छोड़ी हैं और बच्चे उनसे इतना खुश होते थे पढ़ के अब उनका पढ़ाने का जो स्टाइल था जो ज्ञान का जो भंडार था परंतु यहाँ पे भादरा के जो मौजूदा विधायक है ना साहब वो जैसे SFI की जो नहीं ये जो गुंडे और ये अपशब्द बोलते ना ये एक ऐसे लोगों को इधर बढ़ावा देना चाहते वीडियो वायरली बहुत जबरदस्त वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को अपने साथ बैठा के इनको बढ़ावा देना चाहते हैं ना कि किसी शिक्षा को शिक्षा के मंदिर में ये ऐसे अपशब्द बोल के ये तहसील को एक बिल्कुल एक ऐसे युग में लेके चले जाना चाहते हैं जो आपातकाल से भी बदतर था जहाँ पे सिर्फ जानवरों के अलावा जहाँ पे इंसानों की शायद कोई जगह ना हो तो इनकी जो प्रवृत्ति है इनकी प्रवृत्ति जानवरों वाली प्रवृत्ति है और ये तहसील को भी एक जानवर वाली प्रवृत्ति देना चाहते हैं उसी चीज के लिए हमारी अगर आप लड़ाई देखोगे राजेंद्र जी वो हमेशा से ही ऐसे लोगों के खिलाफ रही है जो एक समाज को एक विकृत रूप देना चाह रहे हैं लोग आज ज्यादा नहीं तो भी करीबन 70-80-100 बच्चों के साथ में इतना गंदे तरीके से जो टॉर्चर किया गया आज 20 साल 22 साल 25 साल का बच्चा जो 8-10 दिन जेल में रह गया है राजेंद्र भाई कल को उन बच्चों के लिए रिश्ते वाला भी अगर कोई आएगा तो पड़ोसी क्या कहे तो 10 दिन की जेल काट गया है कैन सॉरी ठप्पो लाग गयो बिल्कुल ठप्पो लाग गया बदनामी को ठप्पो हालांकि बच्चा के दिल में कटे यहाँ को नहीं अगर मैं भीतर जा गया यहाँ तो हालांकि यहाँ बेरो कि मैं गलत काम खातर भीतर को नहीं मैं गलत काम खातर कोई जेल की हवा जेल की दाल कौन खाई परंतु देखो एक समाज जो है वो कुछ भी कह सके ये बच्चा जाऊंगा अपनी रिश्तेदारी में जब वो रिश्तेदार का पड़ोसी भी आने दूसरी जरूर देखागा अगर वो 10 दिन बोले हनुमानगढ़ की जेल में वो भादरा की जेल में वो हवालात के मारे गया हो धीरे धीरे यहाँ आप टाबरा की बाहर गया हवालात की फोटो वायरल होने लग रही है कपड़ा कौन पहन रखा है बच्चा सिर्फ आपका हाफ पैंट के माँ कच्चा के माँ तो ये एक है तो आजाद भारत में एक गुलामी की जीती जागती तस्वीर ठीक है वे दौड़ा अंग्रेज जगह
और ये काला अंग्रेज है। और आजादी के बाद में मन्ने को लागे राजेंद्र शायद अगर भादरा तहसील में देखो कर्फ्यू पहले भी लागे हो, परंतु इतनी दरिंदगी को नहीं हुई होगी। 20 साल 25 साल के टाबरा से थी। ऐसे ऐसे प्रूफ हैं। अभी वो एक हरियाणा को कोई जमानत हुई, मैं नाम भूल गया बच्चा को, उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया कि जी ये तो 1:30 से 2 बजे तक बोले यहाँ पे पत्थरबाजी कर रहा था। उस बच्चे की 3 बजे तो रजिस्ट्री हुई है हरियाणा में, उसने बकायदा तहसीलदार की वहाँ की मोर है 3:30 बजे की शेर सिंह की बात है। शेर सिंह, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्होंने रिपोर्ट बनाई। और ये नॉनसेंस, पता नहीं ये शिक्षा कहाँ से लेके आए हैं। मैंने जो बयान देखे थे उस बयान में लिखा हुआ था कि बजरंग ने गांधी में जाके वहां पे लोगों को व्हाट्सएप कॉल पे बातें की जिससे सीडीआर में ना आए। अरे बाबा, जब इंटरनेट ही बंद है उधर, इंटरनेट ही बंद है और वो जो प्रशासन नहीं करवाया हुआ है। मतलब बजरंग जी आ बात में रोकूं थोड़ो सो, आ बात थाने तथ्य दिए गए कि व्हाट्सएप कॉल करे बजरंग, मतलब चिट्ठी में लिखे गए तो एक मतलब कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जब व्हाट्सएप कॉल तो थे भी तो कैश का भी, जब मतलब आज चीज एक प्रक्रिया देना, नेट बंद कर दो थे सामने में व्हाट्सएप कॉल क्योंकि वाईफाई थोड़ी देर रखे मान कोई में ए चीज को थे कड़न कड़े रखी कोनी बात या राजेंद्र जी क्या था वहां पर, हमने सिर्फ वही चीजें दिखाई गई जो प्रताड़ना थी। जस्ट एक नजर गई है मेरे जो बयान थे, वो जो मेरे बयान इन लोगों ने छापे हुए जो थे उस बयान पे कि बजरंग ने व्हाट्सएप कॉल के थ्रू इतने इतने लोगों को फोन वगैरह किया हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर जब मैंने वहां पे जो अधिकारियों से भी किया कि जी जिन बच्चों का आपने इसमें नाम लिखा हुआ है, मेरा फोन अभी भी आपके पास है। इन बच्चों का पहली बात तो मेरे फोन में 90% बच्चों का तो नंबर ही सेव नहीं और नाम है, 90% बच्चों को उनको जानता हूँ मैं। इनको जब जानने लगा हूँ राजेंद्र, जब ये बेचारे जेल में थे, और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन बच्चों का ध्यान रखूँ वहाँ पे, इन बच्चों को पहले ढंग से खाना खिला के, इन बच्चों को कोई समस्या ना हो, इन बच्चों को कपड़े की लत्ते की कोई वहाँ पर जो भी छोटी छोटी जो मूलभूत चीजें होती है उन चीजों में लगाऊं। जब मुझे पता चला कि इन बच्चों का क्या नाम है राजेंद्र। बजरंग जी बात हो रहा है कि जब गिरफ्तारियां हुई हम सारों ज्यादा युवा और युवा भी सच का राजनीति को जुड़ेड़ा को नहीं, मैं एक भावनात्मक तरीका मारिया। एक वीडियो वायरल हुई बजरंग जी, बे में एक महिला के साथ एक पुलिसकर्मी जाति दिखाई गई है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसके में हमारे कैमरे में साफ कहते हैं एक पुलिसकर्मी एक महीना सा के मतलब झड़प करने लगे लाठी चार्ज के दौरान। और एक वीडियो इसी वायरल हुई है जिसके में एक गली है जिसकी पत्थरों भरिया पड़ी है, जब तक बढ़े जनता पुगी को नहीं। ए सारे प्रकरण ने देख के, हालांकि कमियां कुछ मीडिया की भी रही है क्योंकि एक मीडिया नेशनल मीडिया आयो इंडिया टीवी वहां भी यही निंदा करी, लेकिन पुलिस आराम मेरे सामने बिरहानी ऐसे चोया कही है कि अभी मेरे पर जानलेवा हमलो हुए, लेकिन एक महिला ऐसी भी सिर फुटते हुए, एक बच्चों ऐसो जगह हाथ टूटते हुए, कुछ और भी जगह चोटिल हुए, तो क्या बैंगों को अगेंस्ट कौन बनाओ 307 को कोई बिल्कुल बनाओ राजेंद्र जी। इसके अंदर एक और चीज भी देखो, अभी जो इंक्वायरी हो रही है या फिर बाकी जो सिस्टम जो चाल रहे हैं ये अभी एक तरफा चाल रहे है। एक माँ सिर्फ और सिर्फ जगह आंदोलनकारी या फिर जो लोग एक फॉर्मेलिटी मान लो उसे, जिन लोगों को उठाया गया ना, चलो मैं मानता हूँ वहां पर मौजूद होंगे बहुत से बच्चे, ठीक है, परंतु उनका गुनाह क्या था? एक आजाद भारत। अब कि हाँ जी चलो 144 लगी हुई थी, परंतु वो मांगे भी तो नहीं लगी, वो मांगे भी तो नहीं इनकी पूरी हुई जिन मांगों पे इन्होंने ये इस आंदोलन की शुरुआत करी। धरना तो 4 ही दिन चला। दूसरा, पुलिस प्रशासन, मौजूदा जनप्रतिनिधि क्या 4 दिन तक कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे क्या जब 4 दिन ये धरना चला है? हाँ ठीक है, तो सवाल धारा 144 लागेड़ी तो 4 दिन पहले भी लागेड़ी, अगर कोई गलत हो रही हो तो वो 4 दिन पहले भी हो रहे हो, वो 4 दिन बाद में वो भी जद क्यों होवे कि जद 5 बजे आंदोलन खत्म हो जाए। धारा 144 तो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए लगी हुई है। दोबारा राजेंद्र जी, मौजूदा विधायक जी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, बोल रहे कि ये तो सरकारी कार्यक्रम है। सरकारी कार्यक्रम क्या अगर कोई प्लेट लगानी है तो 4 आदमी जाके नहीं लगा सकते क्या? अगर शासन व्यवस्था बनाए रखनी, अनुशासन बनाए रखनी, शांति बनाए रखनी, उसके कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, परंतु यहाँ पर कानून का चीरहरण क्या, उससे भी एक गंदा शब्द ध्यान में आ रहा था बट बोलूंगा नहीं। तो कानून के साथ में वो घटना हो गई है, वो जो बोलते हैं ना कि कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई है, एक भादरा में शायद वो एक नहीं, उस पट्टी पे 2-4 और पट्टियां बांधती। और ये जो 10 दिन का ये जो काला इतिहास जो गया है भादरा का, इस चीज की भरपाई तो है ही नहीं रहा।
भी कर्फ्यू लागणो एक कालो अध्याय है, जनता के ऊपर प्रताड़ना, आंसू गैस गोला छोड़ना, ए चीजा फायर करना बहुत बड़ी चीजा है। मतलब नहीं, काला अध्याय है, भादरा में पहली बार गाय कटी है, काला अध्याय वो है, मुद्दा वो है, सवाल वो है जिसकी कहीं अभी भी जिक्र नहीं हो रहा, तो मुद्दे से भटकाया गया है राजन। एक सवाल यो भी आयो कि बजरंग साहब ने गिरफ्तार करियो, गिरफ्तार करने के बाद रास्ते में प्रताड़ित करियो गयो है, मारे गए है, कोई वीडियो कॉल आई है क्या, कोई नेता के सामने वीडियो कॉल आई है कहने इसो कर दियो कि मुड़ के भादराम ना दिखे। राजेंद्र, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ, जिस दिन हमारी गिरफ्तारी हुई है उस दिन रात से अगले दिन करीबन मुझे जब गोगामेडी हमें हवालात में रखा गया था, कोई प्रताड़ित नहीं किया। गोगामेडी से हमें भादरा लाया गया है, उस समय तक कोई प्रताड़ना नहीं थी, और उस समय तक मुझे ये था कि चलो ठीक है, नॉर्मल झपटावटी हो गई, पुलिस प्रशासन की अगर चोट लग गई, अब ये भी नहीं पता कि किसने वो चोट मारी है। जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर, बट एक जहाँ तक मैंने एक वीडियो देखा था राजेंद्र भाई, उस वीडियो में डॉक्टर दिलीप जी बेनीवाल हैं, कोई संजीव जी के बड़े वो हैं, दिलीप जी बेनीवाल के घर के ऊपर से उन महिलाओं पे, उन माताओं पे, उन बहनों पे पटाखे जला जला के, सूतली बम जो बोलते हैं, बिल्कुल कवर है, सूतली बम फेंके जा रहे हैं उन महिलाओं पे। तो हाँ, ये देख के जरूर दुख हुआ कि शायद वो संजीव बेनीवाल की कोई बहन भी लगती होगी, कोई बुआ भी लगती होगी, कोई माता लगती होगी, ये युवा बच्चे भी उसके कोई बच्चे लगते होंगे, और इन बच्चों पे मतलब इस तरीके से प्रशासन दरिंदगी करे एक्सेप्टेबल है। बट पूर्व विधायक जी के बिल्कुल क्लोज लोग, जिनका एक थाली में एक साथ टूटती है, वो लोग उन आंदोलनकारियों पे जलते हुए पटाखे उन माताओं बहनों पे अगर छोड़ दे, वो गलत है। तो गलत बात को मैं गलत कहूंगा, परंतु हाँ, जैसा अगर ये आपके पास अगर ये सूचना आई है, ये सूचना गलत है। पहले दिन रास्ते में मुझे बिल्कुल कोई टॉर्चर नहीं किया गया। नेक्स्ट डे करीबन 2-2:30-3 बजे तक, जब तक भादरा नहीं लाया गया, उस समय तक टॉर्चर नहीं किया गया। उसके बाद में जैसा डीएसटी की जो कोई टीम थी, मुझे नहीं पता, वो शायद बीकानेर, शायद वो नागौर साइड की भी हो सकती है, वो कहाँ की टीम थी, उन लोगों को मैंने बाद में देखा भी नहीं। उन लोगों ने जो टॉर्चर किया, जो लगातार 4 राउंड टॉर्चर किए थे, वो वाकई में जो बहुत बुरे थे। और वो इस चीज की पीड़ा नहीं है कि वो शरीर पे चोट दिए, वो दर्द दिया है, पीड़ा इस चीज की है कि 1947 को जब देश आजाद हुआ, तो हमें कुछ एक आजादी जो दी गई, उस आजादी का चीर हरण जो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला, वो भादरा में हो। मतलब जातियां हुई है, एक कैसा गुना की जो गुना करियो भी कोनी, गुनेगार तो आज भी बाहर है। अभी जगह भाई एक बार लैंग्वेज ही के जगह गुनेगार है, वहां पर जाति को नहीं, बेगुना जगह इंसाफ मांगे बाबा जाती है। इंडिया टीवी की एक बड़ी स्टेटमेंट बिल्कुल है कि जो गुनेगार है वो तो आज भी बाहर है राजेंद्र जी, ठीक है। और दूसरी चीज, जो लोग अंदर हैं, जो गुनेगार हैं, उन लोगों पर कोई जाति नहीं है। जेल ऐसा नहीं, जेल जाओ तो इंसान ही है, ये लोगों के साथ में कोई जाति नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है कि जब भादरा में टॉर्चर किया जा रहा था, उस समय पे मैं देखो सामने आने के बाद में तो मैं पहचान सकता हूँ, परंतु ये भी नहीं कह सकता कि सिविल वर्दी में वो कोई बाउंसर वगैरह होंगे। वो थे पुलिस प्रशासन के लोग। और देखो एग्जैक्ट नहीं, बट वहां से सामने से जब प्रताड़ना दी जा रही थी, सामने से या तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही थी, या फिर वो मतलब दिखाया जाने कॉल पे किसी दूसरे वीडियो कॉल उसके बाद हो सकता है कि हाँ जी, हम ये प्रताड़ना दे रहे हैं। बीच में, उसी बीच में करीबन, जब मुझे ध्यान है, पाँव बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, और सुन्ने पैरों पे लाठियां जब आ रही थी, तो राजेंद्र उसके बाद में मुझे एक बार छोड़ दिया जाता है और करीबन बेहोश होने की सी स्थिति होती है। इतने में दोबारा फोन की घंटी बजती है उसकी, और उधर से इशारा आता है कि शुरू हो जाओ। वो शुरू होने के बाद में दोबारा से मीन्स की एक बेहोशी की हालत में भी वो
जो लोग थे वो नहीं रुकते, वो अपना मतलब जानवर जल्लाद प्रताड़ना ऐसा भी नहीं कह सकता। देखो खैर है तो इंसान ही, उनकी कोई गलती नहीं है, वो किसी का शायद प्रेशर होगा। देखो उनकी भी नौकरी है, उनका भी काम है। अब जो जल्लाद है, जल्लाद जानवरों को काटता है तो वो उसका कर्म है। सेम ये जो लोग थे इनका नहीं, कर्म तो है बजरंग जी, लेकिन जब गा कटे तो कर्म कट रहे जे। जगह निर्दोष लोग हमें गाने बंगी श्रेणी दे रहे हूँ, जब निर्दोष लोग है थार बरगा थे आ चीज देखे भावुक होया हो, आंसू आए तो थाने थारे अलावा जो बंदा हो रहा जे में कह गया कि मैंने मार्गन जैसी उसके अफवाह है कि गुप्तांगा पर बाढ़ पाड़ा गया है, प्रताड़ना करी गई है। लेकिन आज ज्यादती कानून की कौन सी किताब में मैं मतलब पूछना चाहूँ भी थाने सुन के दौरान मारे गए हुए, सुन के दौरान मारनो के गुना हो? जैसा आपने बोला, जातियां जो टॉर्चर था वो हद से ज्यादा था। अब जब जैसे कि हम पैर जो होते हैं, पैरों को ऐसे चौड़ा करके जब हम योगा वगैरह जो करते हैं, इस तरीके से पैरों को चौड़ा करके और जो पूरे पिंडी से लेकर और पूरे शरीर के बदन के जो बाल है वो बाल तक उखाड़ दिए जाते हैं। आप जूते पहन के, आपके हाथ और पैर बांध के, आपके पूरे शरीर पे जब 6-6 लोग जब चढ़ते हैं, जब आपको एहसास होता है कि आप आजाद भारत में नहीं हो, आपको जब एहसास होता है कि आपको किस चीज की सजा, मतलब यार दरिंदगी देख के आंसू आ जाए। लेकिन थारे पर गए जितना युवा अंदर आवासा गए हो ही है, मतलब बहुत जाति अंग्रेजी शासन हो जाता है। उससे भी बदतर जाति हुई है राजेंद्र। वो जाति हुई किस लिए, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये जो नक्सली विचारधारा के जो लोग भादरा में पनप चुके हैं, जो हैं, ठीक है, जो कम्युनिस्ट है, ये जो हम जो लाल झंडे वाले जो दांती थोड़े वाले जो लोग बोलते हैं, अब वो छत्तीसगढ़ का जो बोलते हैं ना, जो क्रुएल्टी है, जो क्रूरता है, वो भादरा में पहुंची है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि रास्ते में आपके वो जो टॉर्चर वगैरह किया, नहीं, रास्ते में कहीं टॉर्चर नहीं किया गया था। भादरा थाने के अंदर हवालात के साइड के अंदर एक जो दूसरा रूम था, वहां पर टॉर्चर किया गया। बहुत से शुभ चिंतकों ने भी ये भी बोला, जब हमें कोर्ट में ले जाया गया, बोला कि बजरंग जी आप जाके वहां पे अपना एक बयान दीजिए कि जी हमें टॉर्चर किया गया है, मुझे मारा गया है, मुझे इस तरीके से। परंतु राजेंद्र देखो, जब आप एक बड़ी लड़ाई लड़ते हो ना, उस लड़ाई में ये शायद एक छोटी चीजें होती है कि आप इन चीजों को लेके फिर आप लड़ो। क्यों? मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव आज भी जो है कि एक समाज है, यहाँ की जनता है, इसकी जनता के लिए लड़ना है, ना कि खुद के लिए लड़ना है। मैं खुद के लिए मैं मानवाधिकार जाके इस चीज की आवाज उठाऊं, मैं अपना समय खराब करूं या फिर कुछ और करूं? क्यों? अब एक तरीके, एक योजनाबद्ध तरीके से मेडिकल में कहीं हड्डी नहीं टूटी, नहीं आएगी। जो बाल उखाड़े गए हैं, कहीं भी ये चीज प्रूव नहीं हो सकती। पैरों की पगथड़ियों के अंदर जो तीव्र डंडे इस तरीके से आ रहे थे, जैसे ट्रेन की आवाज आती है ना, चुक 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 चुक, उस तरीके से वो डंडे रेगुलर दोनों हाथों से। परंतु वो मतलब वो दर्दनाक मंजर झूठ भी हो सके, झूठा भी सके भी नहीं, क्योंकि चीजें मेडिकल में कोई क्लियर होता है। तो इसी चीज के लिए शायद एक स्पेशल जो ट्रेनिंग होती है, तो जो इसी वजह से ही इसको स्पेशल टीम भी बोला जाता है राजेंद्र। ठीक है, तो जो स्पेशल टीम की जो ये जो रहती है हरकतें, उसके अंदर आप उसको मेडिकल में भी नहीं जान सकते हो। दूसरा, मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर जिन बच्चों ने, जिन कर्मचारियों ने मेरे ऊपर जो हाथ उठाया, मेरी ना उनसे कोई पर्सनल रंजिश, ना उनकी मेरे से, उनके ऊपर दबाव था, उनके ऊपर प्रेशर था, और शायद सरकार उनको सैलरी इसी चीज की देती है। उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना कर्म किया, मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर वो 6 लोग नहीं होते, मान लो उनकी जगह दूसरे 6 होते, वो दूसरे 6 नहीं होते तो उसकी जगह कोई और होता, ये तो होना ही था। बजरंग जी, जनता 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 सुरक्षा क्यों मांगेगी फिर? ऐसी चीजें रहेगी तो देखो, सरकार का दिन रहेगी, काम करेगा, निर्दोष लोगों को कुटेगा, मतलब ऐसी चीजें जनता क्यों सुरक्षा मांग रही? इन नक्सलियों के भरोसे सुरक्षा की बात करना या सुरक्षा मांगना अपने आप में ही गुनाह है। बजरंग जी, थे थारी बता दी, बहुत कुछ और बाकी है, क्योंकि मैं थारी आंखा मासू देख रहा माने भाषा से चीज को। लेकिन जब बच्चा जका 19-20 साल का है, बन दबाया गया है, बन के बोलने को ने बताणु को नहीं, तो थाने अंदर कर देंगा। मतलब जो पीड़ा है वो पीड़ा मेरी खुद खातर को नहीं, मेरे साथ जेल में जितना बच्चा नहीं, अभी भी 8 बच्चे अंदर हैं,
हॉस्पिटल में मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मैं कल भी और परसों भी उन बच्चों से मिल के आया। अब जब वो बच्चे बाहर आए, आप पूछना उनसे, उन बच्चों से मैं आपको क्या चाहिए, उनको बनियान है, उनको और बाकी साबुन तक है। ये चीजें पहले भी हनुमानगढ़ भी जहां तक जितना हो पा रहा था संभव, वो सारी चीजें, वो दर्द उन बच्चों के लिए है। मेरे लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं आज से 8 साल पहले ही तैयार था इस चीज के लिए। तो बे दर्द ने क्यों कर जग जाए रहोगे साहब? बे बच्चा बोलने तैयार को नहीं मांगा, मन की बहुत इच्छा है थे बोल गया। रवि बंसल है, रवि बंसल आधी अधूरी बात बताई, कल एक इंटरव्यू देखियो बिंग साके भी जाती लाल की बिन तो पहले दिन गिरफ्तार करे गए, बड़ा अगुवाई करी आंदोलन की। रवि बंसल का साके है, राजपाल है, विक्रम है, राजपाल ढाका है और आत्माराम जी है। बांगा मैं नाम ये खातर ले रहा हूँ क्योंकि वे शामिल है। और वे लोग आपकी जो समस्या है बता कौन सा, क्योंकि मैंने पाबंद कर रखे है, लेकिन वही तो गलत है साहब। बांगी आवाज कौन उठाओ, पाना मानवाधिकार तक कौन ले जाएगा? राजेंद्र जी पाबंद की चीज कर खातर कर, सच बोलना भी अगर गुनाह है तो मैं आप बाद में काल परसों शायद जब हमारी जमानत नहीं बन, बाद में एक मैं पोस्ट डाली तो मेरे को एक बड़े एक अच्छा मित्र अपना वे बोले बजरंग की सुनन में आवा कि आपको इतना टॉर्चर किया है कि शायद अब आप राजनीति, आप सामाजिक मुद्दे या फिर हो सकता है कि आप शायद बादरा ही छोड़ दो। तो उनकी बात सुनते ही मैंने एक पोस्ट डाली थी। और जिन लोगों को ये बहम है ना, पहली बात तो ये ना अपना बैम निकाल दे, अगर नहीं निकालोगे तो उनका बैम हम निकाल लेंगे राजन, वो का विषय है ही नहीं। बिल्कुल की बजरंग सहारण पर 307 में ये बोल रहे हैं कि गिरफ्तार किया, बट एफआईआर में नाम नहीं। वो भी एक बड़ी चूक है। टॉर्चर भाव है 307 की, लेकिन 307 में थारा नाम को नहीं। चूक नहीं है राजेंद्र। क्यों? क्योंकि जब वो गिरफ्तारियां हुई है बजरंग सहारण तो उससे पहले ही गिरफ्तार हुआ है, जब तक वहां पर पत्थरबाजी नहीं हुई। दूसरी बात, अगर बजरंग पे 307 डायरेक्ट अगर एफआईआर के अंदर डालते हैं, उसको प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे, प्रूफ तो अभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? हमेशा राजेंद्र जी मैंने बहुत ही मतलब मैं ज्यादा ये नहीं कहूंगा, परंतु मैं जरूर एक फौजी का बेटा हूँ। मैंने जो बोलते ना गोलियां, जम्मू में रहा हूँ, कश्मीर में रहा हूँ साहब, हमने गोलियों को भी बहुत नजदीक से देखा है। तो ये लठों से तो डरने वाला सिस्टम ही नहीं है राजेंद्र। मतलब एक बात और पूछूंगा था मैं, थे थारो मंजर भीतर को देखियो, थरसा के जितना युवा थे देखियो बा, मैं कई युवाओं नाम यूं आ रहे है कि बाने इतनो टॉर्चर करे हुए उसके हमारी जानकारी अधूरी हो है, बा जानकारी क्लियर करांगा कि बाने उरेता ही कही गई है कति स्वीकार कर लियो कि वो गो मांस को नहीं, वो तो थे नाकों लेके आया हो, साबित कर दियो इन चीज ने, तुम्हें थान छोड़ देंगा। देखो वो प्रशासन की जो अपनी खुद की जो इंक्वायरी चल रही है राजेंद्र, मैं बिना लाग लपट कहूंगा, शायद मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि इस मामले को कोई ना कोई और मोड़ देने का प्रयत्न किया जाए। मैं बिना लाग लपट के बोलूंगा कि इसके अंदर जो शायद अपराधियां, हो सकता है कि उन अपराधियों को बचा के और ये जो भोले भाले बच्चे हैं इनको अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज से 5 दिन बाद 7 दिन बाद इस कहानी में कोई नया मोड़ यदि अगर आ जाए तो। बट हाँ, अभी क्योंकि कल सैटरडे था, आज संडे है, कल अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद में आज संडे कोई बात हो नहीं पाई, क्योंकि करीबन सुबह से आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। हम इस चीज पे अभी कुछ डिसीजन नहीं ले पाए, परंतु हाँ इस पे आगे की कार्रवाई मेन मेरा अभी भी वही है राजेंद्र। मुझे कहीं नहीं जाना मानवाधिकार तक या फिर कहीं और, मेन मुद्दा अभी भी वही है। पहली चीज घाव कटी है, दूसरी चीज मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसका सिस्टम बैठाना पड़ेगा, बस सिंपल। मतलब गा कटी है, जग जाहिर है, सारान बेरो पट रही है, प्रशासन ने स्वीकार। लेकिन एक बात और चल लग रही है कि 6 सैंपल 11 सैंपल भेजा, जब हम 6 की रिपोर्ट आई है, जो हमारे तक जानकारी है में 5 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव, और पॉजिटिव है को प्राइवेट सैंपल बता रहे हैं। मतलब एंगो मतलब तो यह भी हो सके कि जो सरकार जो सैंपल दे रही है नेगेटिव है, तो आगे मिली भगत भी कैसे बच्चा नहीं, यह भी हो सके चीज। राजेंद्र क्या है, मैं स्टार्टिंग में एक बात कही कि मैं बिना प्रूफ का कोई बात कौन करूं। अभी तक इस चीज का कोई रिटर्न रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं है प्रशासन का कि जी ये 5 सैंपल गलत है या 7 सैंपल गलत है। मतलब अभी अफवाह कह सकते हैं। तो जब तक हमारे पास इस चीज का कोई रिकॉर्डेड या रिटर्न प्रूफ ना हो, जब तक इस चीज पे बोलना शायद एक मेरे लिए शायद उचित नहीं है। जैसा मैंने पहले ही बोला था, हाँ जब आ जाए उसके बाद में देखा जाएगा कि हाँ आगे की क्या रणनीति और आगे का करना क्या है।
बजरंग जी एक स्टेटमेंट ही हमारे सामने एसपी साहब कहो कि मुस्सा जो है जगह की लोग मांग कर रहे हैं, पहली मांग ही कि मुस्सा ने गिरफ्तार कर लियो और मैं आंदोलन खत्म कर दिया, जबकि एसपी साहब को ये कहना है कि मुस्सो नाम दर्ज को भी चीज में, लेकिन मार्कन एक FIR ये भी मुस्से को नाम है गाँव हमारा जो चश्मे गवाह दिए हुए, तो एम पर कोई स्टेटमेंट एसपी साहब की नहीं, वो भादरा विधायक कम्युनिस्ट बलवान पूनिया, वो उनकी आवाज बोल रहे थे। मतलब एसपी साहब के अंदर बलवान जी बोल रहे हैं, तारो कहना यो है मतलब 4 लोग जो गुनेगार है बने बचान खातर सैकड़ों युवा कैस को थे जका आना रे बने गुनेगार बना के दबाया जाने लगे। एक गुनेगार को बचाने के लिए सिर्फ एक गुनेगार ने बचान खातर सिर्फ एक गुनेगार ने, क्योंकि बिंगे पीछे कई बातें आई कि DVR पाड़े गया है, कैमरा पाड़े गया है, लेकिन सीधी स्टेटमेंट दे देना कि भाई मैं गुनेगार है ही को नहीं होगा तो कार्रवाई करेंगे। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेन मुद्दा कौकशी का है। अब यदि ऐसी घटना हुई, इस चीज की क्या गारंटी है कि क्या पता इन लोगों के तार ISIS से नहीं जुड़े, इन लोगों के तार दुबई में बैठे हुए आतंकवादियों से नहीं जुड़े, इस चीज की क्या गारंटी है कि इन लोगों के तार लव जिहाद करने वालों से नहीं जुड़े, फंडिंग भी उसके, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकवाद बढ़ रहा है इन लोगों के तार वहां से नहीं जुड़े जी। हो सकते। अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। आप बिना गिरफ्तारी के, बिना जांच के आप एक कागदाना से 70 साल के बुढ़े को उठा के तो पूछ लेते हो कि नहीं थे तूने पत्थर चलाए थे। बिल्कुल। परंतु ये इश्यूज हैं, कितनी गायें कटी हैं जरूरी थोड़ी सिर्फ एक गांधी में, और कहाँ कितनी कटी होंगी वो इंक्वायरी, ये तो पहला तार था। इस तार के थ्रू प्रशासन को लव जिहाद का मामला है, कितने चल रहे हैं। भादरा के अंदर बिल्कुल ये मामला हुआ है आज से करीबन थोड़े समय पहले। और भी जो चीजें हैं, विदेशी फंडिंग कहाँ से आ रही, क्षेत्र का जो माहौल है वो माहौल खराब करने के लिए कितने ऐसे युवा भी हो सकते हैं भोले वाले जो मुस्लिम मेरे भाई हैं, जिनको ऐसे लोग बाहर से आके इनका ब्रेन वॉश करके इनको टेररिस्ट बना सकते हैं। बिल्कुल भाईचारा खराब करने खातर या एंटी बोलने खातर। मुंबई ताज पर जो हमला हुआ, वो बच्चा बहुत भोला बड़ा बच्चा था, क्या नाम था उसका, मैं नाम भूल गया, जो मुस्लिम था। ठीक है, उस बच्चे का ब्रेन वॉश ही तो हुआ था। ऐसे लोग भादरा के हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों का अगर ब्रेन वॉश करके उनको अगर इस गंदगी में, इस टेररिज्म में डाल देते हैं, उनको मानव बम के तौर पे अगर यूज करते हैं, वो नुकसान है तहसील के लिए, वो नुकसान है पूरे क्षेत्र के लिए, राजस्थान के लिए। उसकी भरपाई कौन करे? मतलब कठिन घट दिया कह रहे हो कि भोले बाड़े मुसलमान भैया ने एक टारगेट, राजनीतिक टारगेट करके शिकार बनाए जा रहे हो, हिंदू मुसलमान करे जा रहे हो। बिल्कुल इस चीज की गारंटी नहीं है। यही तो मैं बोल रहा हूँ राजेंद्र की उनकी इंक्वायरी होनी थी, उनके पूरे CDR, उनकी कॉल डिटेल, उनके जो भी CCTV फुटेजेस हैं वो सब देखने चाहिए थे उसके, और उसके बाद उस प्रताड़ित उसको करना चाहिए था कि हाँ जी ये कब से कैसे हो रहा है, परंतु उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहे ना। तो ये एक दबाव जो है, सवाल ये है राजेंद्र, सवाल वो नहीं है कि इन बच्चों को, चलो बच्चों को मारा मान लिया, बस आजादी की जो लड़ाई हुई उस समय पे इतने लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया था। सब गुलाम आ बेटे, आज आजाद है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये भी एक आजादी की लड़ाई है। 3.5 साल हो गए तहसील गुलामी पड़ी है राजेंद्र, और ये 1.5 साल और गुलामी झेलनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब ड्राई हो जा रहे हैं, आजादी के हनन करे जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही है। 1.5 साल बाद में दोबारा यहाँ पर बोलते हैं ना, जो तिरंगा है 2023 दिसंबर में दिल से हनुमानगढ़ में काउंटिंग होने के बाद तिरंगा फहराया जाएगा। असली आज़ादी 5 साल की गुलामी के बाद तहसील को दोबारा आज से 1.5 साल बाद मिलेगी। और एक बात और बता देना चाहता हूँ, इन टुच्चों के भरोसे नहीं, वो उसके लिए बजरंग सारणी अगुवाई करेगा, ये बिल्कुल डंकी की चोट पे कह देना चाहता हूँ। और सभी युवा साथियों को अगर माड़ो टीम में दुख में सुख में नीचे झुक के काटना पड़ेगा, और कोई आपा इलाज को नहीं है। एक लोकतंत्र, लोकतंत्र को जो सिस्टम बना रखियो है, परंतु हाँ अकल लागनी भी बहुत जरूरी तहसील के, अदरवाइज शायद तहसील इस चीज को नहीं समझ पाती। तहसील की ये जो भावनाएं, ये भावनाएं जागृत नहीं होती राजेंद्र। ये जरूरी हो, वो क्या करे नहीं,
आज दिन आओ जद ही बिरो पाटे जद माड़ा दे खेड़ाओ। तो अभी जो माड़ा जो देख लिया नहीं, ये 3.5 पौने 4 साल तक बहुत जरूरी है। कई युवाओं को तो कहना है कि मैं 10 दिन में देख लिया। भाभी एक बात है कि 3.5 की बात कर रहे हो युवा, आज का मार्गन फोन आया बा बोले मैं 10 दिन में ये सो माहौल देख लियो, आज तक जिंदगी में कौन देखियो। भयभीत है वे बच्चा, भयभीत है। उन बच्चों की माएँ जो है वो माएँ रात को उनको नींद नहीं आती, वो रात को उठती चिल्लाती हैं। वो बच्चे भी जेल में रात को मैंने देखे, मैं रात को अचानक से जब उनकी नींद खुल जाती थी तो वो सो नहीं पाते थे। कुछ बच्चों ने तो लगातार 3-3 दिन 4-4 दिन अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डाला था राशन पर। तो वो बच्चे बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित। आधी आधी रात ने सो उठाया भी करता अभी कोई बात नहीं। आधी आधी रात को क्या जो हवालात में जो इनको टॉर्चर किया गया तो इनको सोने तो दिया ही नहीं गया था। इनको प्रताड़ित हर जगह किया गया। छोटी सी एक 10 बाई 8 के कमरे के अंदर 35 बच्चों को सुलाया गया। 10 बाई 8 को के कमरों, इस टेबल से डबल जो हवालात है बाथरूम वाली, मतलब 30-30 35-35 टावरान है बैठ के, और उसी के जस्ट पीछे ही 35 लोगों के आगे सिर्फ एक 2 फुट की दीवार में वहीं पे आप पेशाब कर रहे हो, वहीं पे आप बाकी अपना निवृत्त होने के लिए आप वो कर रहे हो। वो क्या प्रताड़ना होगी। हाँ, मैं भादरा जेल साहब को एक बात बोल के आया था कि आपने कभी काला पानी की जेल देखी है क्या। जब मैं कल व्यक्तिगत रूप से इन बच्चों से मिले गए, उन्होंने कहा नहीं। तो एक बात कही थी मैंने, अब भादरा की जेल से अच्छी काला पानी की जेल है, धूप आती है। जेलर साहब से वहाँ पे पीने के पानी की बहुत समस्याएं हैं, और लगभग करीबन 60% लोग जो जेलों में पड़े हैं राजेंद्र, वो गुनहगार नहीं है, वो बेगुनाह है। परंतु उनका गुनाह बेगुनाह साबित होना, जो वो 6 महीने 8 महीने साल और 10 को बीत जाते हैं, और यहाँ पे ऐसी जेलों में रह के उन लोगों का जीवन जो पूरा वो पूरा खत्म हो जाता है। मैं तो यही कहूँगा राजेंद्र, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पिछले ये जो 10-12 दिन गए हैं, चाहे वो जेल में गए, हवालात में गए, चाहे वो अस्पताल में गए। अस्पताल की बताती हूँ थोड़ी सी, जहाँ पर हाइजीन की जो बात होती है, अस्पताल के जो बाथरूम है, उस बाथरूम में नीचे इतनी गंदगी है कि अगर कोई अच्छा खासा इंसान भी चला जाए, वो भी इन्फेक्शन के मारे वहाँ पे दर्द से गिर पड़ेगा। मतलब वो करोड़ों ना बजट भरी लागू हो रहे सर। रहने दो यार, सारी मत को आवाज, मतलब कंठ दुखन लाग रहे हैं। मतलब कुछ बात है बजरंग जी कहनी पड़ेगी। एक सवाल हरियाणा को है, जमाल का बंदा है, हरियाणा कागदाना का बंदा है। बांगो कहना हो कि जब टाइम आगे रैली होवे, जब हरियाणा में 150-200 गाड़ियां आवे, जब तो फूल वर्गा लग गए। आज जब हरियाणा राज्य खुशी आ रहा है, आपकी मांग करना आ रहा, तो बयान आतंकवादी लग गए। ए बात के ऊपर भी जद गदी हुए तो सवाल लेना है, तो बच्चा को इसो के गुना हो। रैली में तो लगा ने सोने वर्गा, और जब आवरे मांग उठा ली, एक गो माता खातर मांग उठा ली, तो बाने 307 के अंदर रफाड़ कर दिया। राजेंद्र जी, मैं थारे चैनल का माध्यम हूँ, हरियाणा हूँ, जितना भी साथी आन एक बात कहनी चाहूँ कि थे बादराम आन जो सपोर्ट करना हो नहीं, कदे कामरेड बलवान पुनियान, कदे संजीव बेनीवाल ने, तो थारा बच्चा की जगह जो पिटाई हुई है, थारा बच्चा पर जो जाती हुई है नहीं, सुनो और तो छोड़ो, आन आगे पूछियो जरूर। अगर जी मारा बच्चा जब जेल में बैठा, मारा बच्चा के ऊपर जब यो उत्पीड़न होने लाग रहे हो, मारा बच्चा बिना कपड़ा जब हवालाता में बैठा, भूखा तिसाया बैठा, 4 रोटी ताई कौन दी गई बात है, ठीक है। तो वहाँ टाइम के ऊपर अक संजीव जी और बलवान जी थे गया के आगे जमानत लेने खातर, थे गया के पूछने खातर 5 रुपया में एक पार्ले जी को बिस्कुट आवे, और तुम्हारी औकात को नहीं था ना 5 रुपया में बिस्कुट तो दे सका, 5 रुपया में बिस्कुट दे गया है कि 5 रुपया ही साथ दे गया है कि थारे टाबरा की जमानत की पूछी क्या जी, मैं जमानत कराऊंगा। प्रशासन बात करी कि टाबरा की गिरफ्तारी बाद में, हाँ जी थे यहाँ बच्चा छोड़ो, थे आप सवाल थे अगर बूझोगा तो ही ठीक है, अदरवाइज नहीं बूझोगा तो दोबारा वही बात है। थे तो सिर्फ यूज होने खातर में वोटर आम जनता इस्तेमाल होने खातर बनी है, अभी भी इस्तेमाल हुई ना। ये वही जो 100 बच्चा जो जेल में पड़ा, बच्चा कामरेड ने वोट दिया होगा, संजीव ने दिया होगा, डॉक्टर साहब ने दे दिया होगा, रूपनाथ जी ने दे दिया होगा, घरा तो कौन रखा ना, कुएं में गिर गया राजेंद्र।
तो आई लोग वोट दिया और आई लोगों ने गले के ऊपर छुरी तान दी। बजरंग जी एक सवाल और है। जो विधायक भादरा विधायक छोटी छोटी बात पर लाइव आगे स्टेटमेंट दे, छोटी छोटी बात ने लाइव आगे दिखावा है, छोटी छोटी बात ने लाइव आगे माहौल बनावा है, वो बंदो 11 तारीख हूं, आज इतनी तारीख होगी, लाइव आगे एक शांति की अपील कौन करे, या लाइव जाके गांधी जाके लोगों के बीच में यूं कौन कहे भी मेरे पे भरोसा रखो, या लोगों ने या कौन कहे भी मेरी बात सुनो। कई सवाल जगह है मतलब उठन लाग रहे हैं, आंग ऊपर के कहोगा। राजेंद्र जी, छोटो आदमी छोटी बात करे करे, तो ये मामला बड़ा था तो ये छोटे आदमियों के बस का था ही नहीं। मतलब आंगा ऊपर उभा रही। अरे तो मैं कह छोटो आदमी छोटी बात करे थे, कहीं को छोटी छोटी बात पर लाई बात है। एक सवाल और, तो ये छोटे जो लोग हैं ना, छोटे लोगों के बस का नहीं था ये मामला। छोटी सोच छोटे लोग, ये जिंदा दिल लोगों का ही था। एक सवाल और है, जो औरतां को जो जगह दिन कैस कहाँ पे जुलूस निकले गांधी के अंदर, वो निकले 11 बजे हूँ, 3 बजे 4 बजे कंटिन्यू चल रहा है। जबकि गांधी का जो जनप्रतिनिधि कैस का या गांधी का रखवाड़ा कैस कहाँ थे, संजीव जी बेनीवाल, मैं सीधो नाम ले रहा हूँ, बाने हाउस अरेस्ट करे करीबन 2 बजे के लगभग, उसके मैं थोड़ा आगे पाछा हूँ। बा लुगाइया बांगा बात जवाब यह कि 2 बजे ना हाउस अरेस्ट करे तो ए हमारे बीच में पहली आया क्यों कौन 3 घंटा, एंगो भी कोई जवाब। पूर्व विधायक जी ने पूछो साहब नहीं के प्रतिक्रिया रहेगी ना था एम तो बजरंग सारण हो के बजरंग सारण अगवाई करके ले गयो, भड़का दिया लोगों ने, बयान लागे, लेकिन वह जनता ने तो कोई जवाब चाहिए चीज को। राजेंद्र, पूर्व विधायक जी सिर्फ जब वो माला पहन के आते कितने की 50-60 हजार रुपया कितना पैसा दिया मन बेरो को नहीं, शायद वो तो लोगों दिखाने खातिर दिया होगा। उसके अलावा सेटिंग तो हुई है इनकी कुछ ना कुछ। अदरवाइज आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जो जयपुर है, इनके ऊपर पूरा क्लियर कट कीजिए, आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया। इनको स्टैंड लेना चाहिए था कि क्यों नहीं स्टैंड लिया। आरोप यो भी है कि वो जो मुझसे वो पूर्व विधायक को धर्म भाई है। अब पीछे की माया है, पिछड़ा छान ले लिया, चुपचाप घर बैठ गया, माड़ा गाल गे, टिंगर से जेल में जाओ, छे आगा बाम कुआं में पड़ो, छे किमी हो आन आपका पिछड़ा छियान आ भी कोई मतलब को नहीं। खटी मुस्लिम समाज का भाई सोचना होगा ना, संजीव मारो साथ दिए आन वहां भी कोई मतलब को नहीं है। दोनों मौजूदा और पूर्व नीचे नीचे आपके दाब गए और आंदोलन ने पाड़न को जो पाप करे वो पाप सारी तहसील देखने लग रही है। और मतलब मैं कड़े कड़े जनता सही है जबकि कह रही है पक्ष विपक्ष मिलने रहे बिल्कुल है। ईशा पे आया राजेंद्र, लोगों की जो प्रतिक्रिया है ना, देखो खैर मेरे खातर तो ठीक है, आगा जितना टूटा है, बट ये दोनों है नहीं, ज्यादा नहीं तो भी 30-30 हजार वोटड़ा आपका तोड़ दिया, 30-30 टूटिया गेला आगे नहीं बाप बेबर का हो जाएगा। क्यों? एक तो हुआ है राजनीतिक रूप वो अपने कहेंगे विरोध करना, एक हुआ है घृणा। घृणा किस चीज से होती है? घृणा होती है किसी पाप से। घृणा होती है जब कोई गरीब मजदूर किसी को आप दबाते हो, किसी का आप कत्ल कर देते हो। तो मैं तो जो अपराधी है ना, उनसे भी बड़ा अपराधी उन्होंने गौ माता को काटा है, उससे बड़ा अपराधी संजीव बेनीवाल को मानता हूँ। उन अपराधियों से बड़ा अपराधी मैं भादरा विधायक कामरेड बलवान पुनिया को मानता हूँ। इन्होंने जो नक्सलवाद का नंगा नाच तहसील में नचाया है, वो सोचते हैं तो भी रूह कांप उठती है। राजेंद्र बजरंग जी एक सवाल और भी है, वो जो आप भाई है वहां पूछो है कि इतना बड़ो मंजर हो गयो, इतना बड़ो कालो इतिहास लिखे गयो भादरा गांधी के अंदर, जो नेशनल मीडिया भी ठाए हुए है, बी दौरान औरतों के ऊपर जुल्म होया है, बच्चों के ऊपर जुल्म होया है, भादरा को कोई बड़ो मुस्लिम नेता एंग ऊपर स्टेटमेंट कौन दी, एक अनवर कुरैशी को नाम आवे कि बड़े ज्ञापन दियो, बिंग अलावा किसी भी बड़े, चाहे वह वकील बनया बैठा हुआ है कोई, चाहे वह बड़ा नेता बनया बैठा हुआ है, बांगी बिंग ऊपर स्टेटमेंट को नहीं है। उसके हमारी आंखा ओझल है, लेकिन जनता का सवाल है, ये हमारा सवाल को नहीं है। राजेंद्र, इस चीज की अगर मैं अपना अगर पर्सनल अनुभव बताऊं, जिस दिन भादरा बाजार बंद हुआ था स्वेच्छा से, शायद मुस्लिम भाइयों ने भी दुकानें बंद कर रखी थी कुछ हद तक, और बार संघ ने इसका पूरा विरोध किया। अब भादरा में अनवर और रफीक शायद दो ही
ऐसे लीडर हैं जो एक समुदाय से निकल के प्रतिनिधित्व करते हैं। अनवर की स्टेटमेंट आई थी और इसका अनवर ने यहाँ भी क्या बोलते हैं ज्ञापन भी दिया। रफीक का शायद नहीं है, मीन्स मुझे अभी कंफर्म और श्योर भी नहीं है। क्यों? हम जेल में थे साहब, जेल में वो अवार ऑक्सीजन ही को नहीं आवे तो खबर तो कटो ये ब्रो वीडियो कॉल आ गई हो गई खबर थाना मार मार के मारोगा इतने। तो इस चीज की अभी तक मतलब मैं भी श्योर को नहीं होना चाहिए। ये घटे न घटे एक मैसेज तो जावे, ये जनता उम्मीद कर रही है भाईचारा हूँ, जनता भाईचारा के साथ रहना चाहे जनता, क्योंकि बाजार बंद करे हम कोऑपरेट करे मुस्लिम भाइया, मैं भी देखियो हाँ, लेकिन बिंग दौरान एक शांति की अपील करना, क्योंकि औरतों ऊपर जातियां बच्चा पर जातियां, एक मंजर देखो जेल के अंदर भरया पड़े यार, बाबा टॉर्चर कराया जा रहा है, जब गुनाह कोई है ही को नहीं, तय पर तो भी आना चाहिए निकल। देखो राजेंद्र, इस चीज के लिए बिल्कुल आना चाहिए था, दोनों समाज को आना चाहिए। पर एक वीडियो और वायरल हो रही है, संजीव जी को कुछ लोग बोल रहे हैं, अजीतपुरा का वीडियो हो कि आप माला डालो संजीव जी के, तो वहाँ पे एक बहुत बुजुर्ग है, एक मायत है, वो बोल रहे हैं कि क्या कोई लेनो और क्या कोई देनो, इस टाइप का एक मैंने अभी सोशल मीडिया पर देखा था कि क्या कोई लेनो और क्या कोई देनो, बोले मैं क्यों माला डालूं। इसका मतलब कि संजीव जी ने जो सेटलमेंट जो वगैरह करी थी उसके लिए शायद मुस्लिम समाज के लोग भी इस चीज में शायद राजी नहीं थे कि वो सेटलमेंट हो। मुस्लिम समाज के लोग भी यही चाह रहे थे कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले कहीं ना कहीं। बाकी इस चीज के लिए मैं दोबारा मैं बोल रहा हूँ राजेंद्र, मैं श्योर नहीं हूँ। क्यों? अब जेल के अंदर हवा और ढंगा क्या और पानी नहीं था यार, तो ये सूचनाएं हम तक नहीं पहुंच पाई। उसके बाद जेल से हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना, आने जाने वालों से लगातार मिलने वालों का तांता लगा रहा, तो इस चीज़ की पूरी, हाँ बाजार जो बंद हुआ, मैं कुछ लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा इसमें, जितने भी मेरे भादरा शहर के जो लोग हैं जिन्होंने, मुझे लगता है शायद आज़ादी के बाद में पहली बार आज भादरा बाजार ने एकता दिखाई थी। ये एकता कायम रखोगे तो शायद ऐसे पाप ऐसे गुनाह नहीं होंगे। वो सॉरी, वो चीजें पूरे एक देखो दबाव बनता है उन चीजों का, तो वो एकता बड़ी जरूरी थी। बार संघ ने एकता दिखाई कि सभी के लिए इन्होंने बिना किसी तर्ज के ये केस फाइट किए और एक होके फाइट किए पूरे। मतलब शुरुआत बार संघ हुई आई है कि मैं विरोध करियो मैं चीज को, आरोपी गया तो मैंने बाहर भी निकाला करे, लेकिन बार संघ के लिए भी दो शब्द बने। हाँ, बार संघ को वही मैं कहने लग रही हूँ कि मैं बार संघ को पूरे भादरा बाजार को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लस मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्टाफ को, जो प्रशासन का जो स्टाफ था, जो बड़े अधिकारियों से चोरी छुप के इन बच्चों को कहे पार्ले जी के बिस्किट ला नौकरी और खाओ थे। मैं धन्यवाद करना देखो मेरा फर्ज बनता है। जो इन बच्चों को कोई 5 रुपए के पार्ले जी के बिस्किट पहुंचा के गया, कोई चाय जो उसको दे के गया, जेल के अंदर मैं विधायक जी सुने हैं जी बाड़ो रखियागा विधायक है, पर मैं क्लियर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। अगर हनुमानगढ़ जेल के अंदर खाने की पीने की इन बच्चों की जो व्यवस्थाएं की गई, जो पुराने कैदियों ने जो इनको मान सम्मान दिया ना, वो मान सम्मान शायद जो हम भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, अशफाक उल्लाह को देते हैं, वही मान और सम्मान इन लोगों को हर जगह मिलता है। सिर्फ इनकी इन कोठड़ियों को छोड़ के और जो पुलिस प्रशासन के जो अत्याचारी लोग थे उनको छोड़ के जहां भी गए, चाहे रास्ते के अंदर जब गाड़ी रुकी तो लोग देख के चलते हुए जैसे हम फौजियों को सैल्यूट करते रहे, उस तरीके से जब लोगों को पता चल रहा था कि ये भादरा के ये वो शेर हैं, लोगों की एक भावनाएं थी। मैं रावत सर का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे ही जब उतारा गया है तो लोग हाथों में मिठाइयाँ, लोग हाथों में बिस्किट, लोग हाथों में चाय के कप ले लेके, और ऐसा नहीं कि वो कोई आम लोग थे, वो बड़े मोजीज, बड़े सीनियर सिटीजन किस्म के लोग थे, और वो जबरदस्ती चाय लो, ये लो, खाना लो, मिठाई लो। इस तरीके का जब हमने बाहर जाकर जब ये माहौल देखा, उस समय पर हमें पता चल गया था कि हाँ जी, पूरा सिर्फ भादरा ही नहीं, आसपास पूरे जिला और पूरे सीमावर्ती इलाकों में भी ये बात हर इंसान के दिल में,
और जो लोगों का जो सहयोग मिला वो सहयोग शायद मैं पूरी जिंदगी नॉट मैं इन बच्चों को जो सहयोग मिला था जो साथ में थे करीबन 70-80 बच्चे इन बच्चों को जो प्यार मिला मतलब वो एक बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस भी था राजू मतलब एक बात कैस का के थे 12 हो कुछ बच्चा 12 भी है जमानत मिल गई कई भीतर भी है अब आगे के लिए क्यों भयभीत बहुत ज्यादा है मैं बता दूं थाना में मेरे कन फोन बहुत है मेरे कन मैसेज बहुत है भयभीत ज्यादा है वे बोल कौन पाने लाग रहा बांसा के गलत होगो के सही होगो वे ए पर भी भयभीत है कि अगर वहां आवाज उठाई तो मैंने फिर गाल लिया जाओगा अगर मैंने फिर पकड़ लिया जाओगा वहां पर कार्रवाई उसका वे ए पर भी भयभीत है कि सैंपल अगर दोबारा कोई जांच होगी इन्हें चैलेंज कर दियो सैंपल ने तो बांग सके की होगी विशेषकर जो मुख्य मुख्य बनाया गया बने वे ए पर भी भयभीत है कि भविष्य में वे बोलेगा कि राजनेता का गिला बजरंगा का गिला आवेगा किया राजेंद्र देखो मुगलों से लड़े शकों से लड़े हुणों से लड़े अंग्रेजों से लड़े अटल जी ने एक बात कही थी सोमनाथ के मंदिर को लेकर जब सोमनाथ का मंदिर लूटा जा रहा था ना तो जितने लोग मंदिर के लिए लड़ रहे थे उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े होकर इसका तमाशा देख रहे थे लड़ने वाले मुट्ठी भर लोग ही होते तो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ राजेंद्र लड़ेंगे यार मतलब युवा उम्मीद राख्स क्या है दिल्ली तो कौन बात राजेंद्र शरीर टूटा है हौसला थोड़ी ना टूटा है मेरे को और मैं दोबारा कह देना चाहता हूँ यार फौजी का बेटा यार गोलियां सामने चले गोलियों से नहीं डरे इनके इन लटों से डरेंगे क्या मतलब वह युवा उम्मीद कर सके बस गलत को नहीं हुआ न्यायपालिका पर थाना भरोसा है और थे मांगे सक गए मतलब रहोगा डंडो दिया काम होगा डंडो दिया काम होगा सागर होगा बिल्कुल सागर हर एक लड़ाई के अंदर या तो नहीं है कि 11 की जगह से 16 दिन बाद में अंदर आप हर बार यही सवाल पूछते हो बजरंग की जब जब जरूरत हुई है कोरोना काल में जब मौजूदा पूर्व विधायक जी तो 50 किलो खड़े थे घर पद्दू बना के जानदार है बाहर आया कि वो नहीं आया मौजूदा विधायक आया गया तो जब जरूरत होती है बजरंग आए और बार बार एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की शायद जरूरत क्यों नहीं एक चीज को आप बार बार ना रिपीट करें तो ठीक रहेगा क्यों एक वाक्य ऐसा दिखा दो जब तहसील को जरूरत है जब बजरंग सारण मां खड़ा हुआ स्वास्थ्य काफी नासाज है मैं एक बात पूछना चाहूंगा आगे की जी की प्रक्रिया है ए मामले लेके स्वास्थ्य जो करते बताए देखो मैं थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड में बंद हूँ जब स्वास्थ्य जांच हुई तो ये सार बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ा हुआ जो इन्फेक्शन हो शायद मन लगे वो बादरा जेल में जो पानी हो वो पानी को नहीं पानी में फ्लोराइड ही फ्लोराइड हो पानी की मात्रा तो ही को नहीं तो जेलर साहब ने जाके मैं क्या किया कि एक तो इन बच्चों के पीने के लिए स्पेशली मैं मेरी तरफ वो एक आरओ लगाने लग रहा हूँ और बच्चे जो भी जेल में जो आए हैं आखिर है तो इंसान ही हो सकता है कहीं से अगर गलती हो गई हो और उस गलती का प्रायश्चित जेल बहुत बड़ा प्रायश्चित है तो उस वजह से स्वास्थ्य ये रहा दूसरों के सवाल उतारो दूसरो सवाल मेरो योग आज जगह युवा है अंगलिए ए प्रकरण के अंदर की रहेगो आगे की लड़ाई की रहेगी आगे की लड़ाई क्योंकि जैसा प्रशासन का जो आगे का रवैया रहेगा कुछ जांचें शायद अभी बकाया है जो रिपोर्टें वगैरह रहेंगी उसके बाद में ये चीजें क्लियर हो पाएंगी कि ये किस तरफ जाएगा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था राजेंद्र कि ये किसी भी तरफ रुक कर सकता है आगे का कि जिस हिसाब से लोग इसको मामले को घुमाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है बजरंग जी एक सवाल थे बीच में ले भी लियो लेकिन मैं और लेऊंगा इतने बड़े प्रकरण के अंदर गांधी रोड के ऊपर जो जनता ही स्पेशली महिला मैं चैनल की तरफ सैल्यूट करांगा बड़ी जनता ही बांगा ऊपर बैज के घर ऊपर पटाखा आया वो घर बता रहे हैं पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल के भाई को वो पटाखे का वीडियो बहुत वायरल हो रहे है तो वो पटाखो भी कहीं न कहीं था कौन लाग रहे हो जनता ने भड़कानो या उग्र करण को कठिन कठे मतलब कनेक्शन हो चीज में नहीं लग नहीं रहा मैं बिल्कुल इसमें श्योर हूँ राजेंद्र कि जब ये डॉक्टर बेनीवाल के घर से जो ये जो पटाखा जो ऊपर पड़े है माता पर अपनी बहन आंगा ऊपर मैं दोबारा कहूँ क्या ये संजीव बेनीवाल की कुछ नहीं लगती बिल्कुल लगती ये संजीव बेनीवाल भी जिस सनातन धर्म से आते ये महिलाएं भी उसी सनातन धर्म से आती
और आपने क्या करनी है, कोई बाई लाग गए, कोई बुआ लाग गए, कोई बू लाग दी होगी। और ऊपर से जब ये जो वीडियो जो वायरल होने लग रही है उसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ऊपर से दो लोग पटाखे जला के और ऊपर से इन आंदोलनकारियों पे, इन महिलाओं पे वो पटाखे फेंक रहे हैं। ये बिल्कुल मतलब मेरे को लग नहीं रहा, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। अब ये जो दंगा जो भड़काया है ये संजीव बेनीवाल के कहने पे ये दंगा भड़का है। ये दंगा भड़काने वाले कोई और नहीं है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जी मुस्लिम समाज के लोगों ने दंगा भड़काया है, कुछ लोग बोल रहे हैं इन आंदोलनकारियों ने दंगा भड़काया है। नहीं, ये दंगा भड़काने की सोची समझी साजिश है संजीव बेनीवाल की। इन्होंने जो ऊपर से जो पटाखे फेंके हैं, क्रिया की शायद प्रतिक्रिया हुई होगी, वरना सुथार साहब की शायद सर पे चोट नहीं लगती, वरना एक या दो और जो बच्चों और जो महिलाओं की चोट नहीं लगती। क्या पता जो चोट लगी है वो संजीव बेनीवाल के भाई ने जो पटाखे फोड़े हैं, फेंके हैं, क्या पता उससे उनको चोट लगी हो। क्या पता जो लोग पटाखे फेंक सकते हैं महिलाओं पे, वो शायद कुछ भी फेंक सकते हैं किसी पे भी। क्या पता पुलिस वालों पे भी संजीव बेनीवाल के कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके हो। क्या पता प्रशासन पे संजीव बेनीवाल के लोगों ने हमला किया हो पुलिस वालों पे, क्यों? माहौल खराब करने के लिए। ठीक है, क्यों? ये तो रिकॉर्डेड चीज है, ये तो सारी तहसील देख रही है आज। जी एक व्यक्तिगत सा सवाल है, मान गए चलो थे विधायक को, आप परिस्थिति आ रही है और छत्तीसगढ़ थार कने के प्रोग्राम के लिए भाई बुलाया जा था, ऑलरेडी तय प्रोग्राम हुआ है, तो बढ़े किस स्थिति में चुनो, छत्तीसगढ़ चुनो या गांधी चुनो? बिल्कुल मैं अपना मेरा लोग चुनूंगा ना राजेंद्र, ये कोई सवाल पूछ रहा है नहीं, मैं अपने लोगों को चुनूंगा। क्यों? मेरे ऊपर जो भरोसा जताया है, मेरे लोगों ने जताया है, उनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो किसकी है? वो मेरी है। वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की गारंटी है वो मेरी है, ना कि जनता को भड़काने की और ना कि जनता पे जलते हुए पटाखे और जलते हुए ये सुतली बॉम्ब फेंकने की। ठीक है, तो मैं अपने क्षेत्र में रह के अपने क्षेत्र को सुरक्षित करूंगा ना। मैं हर बार बोलता हूँ कि जब अपने बात आए परिवार की तो अपने परिवार के साथ, कुटुंबे के साथ खड़ा होना चाहिए। जब बात आए पड़ोसी की तो पड़ोसी के साथ, गांव की तो गांव के साथ, तहसील के साथ। ठीक, तो जब जिसकी जो बात हुई तो अब तो पूरा गांव जो है, पूरा गांधी गांव, नॉट पूरा गांधी गांव, पूरी जो तहसील और आसपास की भी जो सीमावर्ती क्षेत्र के हरियाणा के जो और भी गांव जो हैं, इन लोगों पे जब संकट आया, और बाकी वही बात है, गा कोई ताई संपा की तो ईगो ने आपने, या तो ये झूठ है कि पहली रोटी आपा गाने दिया, या ये झूठ है कि जो पंचामृत बनाते हैं हम, ठीक है, कि जी वो गौमूत्र से, गाय के गोबर से और बाकी चीजें वो करवावा, या फिर आपा अपने मन ने सिर्फ एक समझा लियो कि नहीं ये सिर्फ एक राजनीतिक मामला था तो इससे हम दूर हो जाएं। परंतु बहुत बुरा हो रहा है राजेंद्र, डेली तहसील के अंदर कुछ ना कुछ। और जो लोग ये सोच रहे ना कि अभी हम तक या फिर हम पे नहीं बीती है, तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ, अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब हर इंसान पे ये कहानियां बीतनी शुरू हो जाएंगी और भादरा में अफगानिस्तान जैसे हालात पैदा हो जाएंगे, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाएगा और कानून व्यवस्था, अब तो मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कानून व्यवस्था का नाम लेते हुए भादरा में, क्यों? कानून व्यवस्था का जो जम के जो रेप हुआ है ना, ये शब्द मैं यूज नहीं करना चाहता था, वो कभी नहीं बुलाया जा सकता। और शायद आने वाली जो अपनी 7 पीढ़ियां हैं जो खाई खोद दी है, इसकी भरपाई नहीं है राजेंद्र। बजरंग जी, स्टेटमेंट का दौर शुरू हो, हनुमान बेनीवाल आया सबसे पहले, बांगो स्टेटमेंट आयो, सख्त स्टेटमेंट आयो, राजेंद्र जी राठौड़ को स्टेटमेंट आयो, सख्त स्टेटमेंट आयो, और बीस स्टेटमेंट के ऊपर राहुल जी कस्मा वर्तमान सांसद जी है, वहां सदन के अंदर आवाज उठाई और सख्त सीबीआई जांच की मांग करी। बिंग बाद जो मीटिंग का दौर शुरू हो, वे दौर ने और भी पहले कुछ को दौर हो, मैंने क्या तरिया देख रहे हो, क्या प्रशासन भी टाइम ढिलो हो या प्रशासन विधायक के कहना ढिलो हो? राजेंद्र, सोरांगी सारा सोरांगी कड़क उठा दी, मैं बाद में सारा बोल रहे मैं पर क्यों कौन बोलना चाहूँ, बोलना था तो पहले बोलते हैं।
जब उन बच्चों को इतना प्रताड़ित कर दिया गया, उन बच्चों पे 307 जैसी 295 जैसी संगीन धाराओं में नामजद कर दिया गया, जिम्मे बाद में चढ़ू हूँ मैं राजेंद्र। ठीक है, देखो राजनीति एक ऐसी नीति है जिसकी अपनी खुद की तो कोई नीति है ही नहीं। ये जो बड़े जो लोग ऊपर जो बैठे हुए जो लोग थे ना, आप मीन्स की तहसील से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, किसने एक बच्चे की हेल्प कर दी? किस नेता ने? चावार तो आ भी सका, चावार तो स्थिति ले भी सका। क्या हुआ? 8 से 10 दिन तक ये जेल में रह गए, कहीं भी 307। हाँ, हेल्प करी है तो सिर्फ जुडिशरी ने करी है राजेंद्र। और जब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है इन ऊपर वाले नेताओं को कि अब जुडिशरी के थ्रू इनको रिलैक्सेशन मिलना ही मिलना है, तो क्रेडिट लेना शुरू कर। वो क्रेडिट लेने की एक जो दौड़ शुरू हुई, दौड़ से याद आया एक और नेताजी थे, वो भी दौड़ गए थे इसमें, वो बात अलग है। तो जो क्रेडिट लेने की जो दौड़ शुरू हुई, उस दौड़ में कोई पीछे नहीं रहना चाहता था। और उस दौड़ में क्षेत्रीय नेता भी पीछे नहीं रह रहे हैं राजेंद्र। तो ऊपर वाले तो देखो उनका काम है राजनीति करना यार। क्षेत्रीय नेता की जड़े बात आवे, पूर्व संसदीय सचिव जी को स्टेटमेंट को नहीं, पूर्व विधायक सुरेश जी को स्टेटमेंट को नहीं, कलेक्टर साहब बैठे हैं जो रिटायर्ड है बांगू को स्टेटमेंट को नहीं, बिंग अलावा भी जो पूर्व मंत्री रह चुके बांगू भी को स्टेटमेंट को नहीं, जबकि तहसील का बच्चा है जो अंदर वोटड़ा वाला है। बात सही थी। वोट बैंक की राजनीति, तो बजरंग साहब ने वोट कौन चाहिए? चाहिए, लड़ाई चाहिए। तो बजरंग साहब के ऊपर 1.5 लाख दे दो, बिल्कुल सिंपल हूँ, बिल्कुल सीधा हूँ, पेट पाप को नहीं इज्जत करके जनता देगी राजा। जो कहे तो यही से कहा नहीं कि दिल्ली बैठा फोन कर सका थे भी कर सका। देखो जब मामलो पूरो हो चुके हो तो भी बाद में कड़कुटाना हो रहे क्यों चित्ते मामला पूरा को नहीं राजेंद्र, जनता का जो आंदोलन होता है ना, मैं दोबारा कहूँ, नेठाना आंदोलन में शैलेंद्र की गिरफ्तारी हुई, बजरंग तो उसके बाद जाके गोवामेडी थाने का घेराव किया। क्यों? अब जो उस बारात का जो दूल्हा था उसके सर से सेहरा उतार लिया गया था, क्यों? उसको गिरफ्तार कर लिया। अब जब जनता का जो आंदोलन है तो ये मेरा फर्ज था कि उस आंदोलन को मैं जिंदा रखूं, और हमने उस आंदोलन को जिंदा रखा। नेठाना में जब शैलेंद्र की गिरफ्तारी होती है तो उस समय पे बजरंग सारण नेठाना से लोगों को लेके गोगामेडी गिरफ्तारी देने जाता है, और हम गोगामेडी थाने के आगे धरना लगाते हैं। वो क्या था? वो उस आंदोलन को जिंदा रखने की एक सोची समझी एक तरकीब थी। सेम जब यहाँ पर जब आंदोलन फाड़ दिया गया, ठीक है, तो मेरा ये था कि 4 जने आके यहाँ पर बैठे हैं और इस आंदोलन को जिंदा रखें। सिंपल, जनता का आंदोलन, कोई नेता का आंदोलन थोड़ी था राजेंद्र। ये कई लोगों को आरोप यो भी है कि रवि बंसल और संजीव बेनोल आपस की कोई रंजिश होगी। लोग कहेंगे तो वो कह रहे जितना मुंह उतनी बात लोगों ने आरोप लगान दो। जनता बेरो है, गा कट्टी है, पाप होए है, पाप की भरपाई को नहीं है उसके, लोगों ने आरोप लगान दो, लोगों का काम को नहीं, लोग जितना मुंह उतनी बात। कुछ लोग शायद अपने नेता ने हिट करने खातर दूसरे ने गिरे, मेरे खातिर घनी गिर रखी। हाँ भी नाटक करे, नोटंकी करे, आखिरी टाइम में आगे कोई रेड ले भाई, कई चीजें पास सामने आई। वो सारा किसी ना किसी नेता के पिछ लगो। बजरंग जी, एक डॉक्टर साहब है बांगो सवाल और हो मेरे कन, डॉक्टर साहब संजय जी शायद यूं ही करके नाम है, मैं ना दो बांगो कहनो कि बजरंग शुरू में आयो कांग्रेस विचारधारा लेके। भाई डॉक्टर साहब है संजय जी है, बांगो पूरा नाम मन ध्यान गुण बांगो सवाल है भाई, वो मैं बताऊंगा थान कटा गए। संजय जी ने 1 मिनट पूरा सवाल हो जाने दो। शुरू में आया कांग्रेस की विचारधारा, फिर बीजेपी, और अब जो के विचारधारा है, तो बजरंगी जो विचारधारा है हमारे समझ में कोई आना नागरिक की। राजेंद्र जी, मैं थोड़े दिन पहले को थाने न्यू बताऊँ, अपना एक गोती भाई है ख्याली सर, वैश्विक रूप पर कॉमेडियन है और आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। मेरे दफ्तर में आते हैं तो मेरा फर्ज है मैं उनका सम्मान करूं। यारी दोस्ती हो गई, उसको बैठा के वो एक कार्यक्रम में साथ में लेके जाने वाला बजरंग सारण है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं आम आदमी पार्टी, बहुत से ऐसे भी मित्र हैं जो कांग्रेस पार्टी में है, और ऐसा भी नहीं है कि उनका अगर कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम है और वो मेरा अगर दोस्त है, उनका कोई अगर पॉलिटिकल कार्यक्रम है, मेरा फर्ज बनता है यार मैं उसकी हेल्प करूं।
मेरा फर्ज बनता है, बहुत से कार्यकर्ता मेरे ऐसे भी हैं जो वोट तो संजीव ने देगा मन बेरो है, वोट कामरेड ने देगा मन बेरो है, ये वो डॉक्टर साहब ने देगा बेरो है, ठीक है। मेरो कार्यक्रम हो जब फोन करके नहीं कहते जरूर है, बोले बजरंग जी सुनो हो फेसबुक नुक उठारो जरूर निशान करें, एक हौसला बढ़ाना अलग बात होती है। तो ये तो डॉक्टर साहब ने कहते हैं, डॉक्टर साहब ये थोड़ा सो मैं भी होश के देखो इंसान के कि ऐसा कभी नहीं रहा। दूसरी चीज जो विचारधारा बीजेपी की बिल्कुल क्लियर है कि पिछली बार जब हमने टिकट मांगी थी भारतीय जनता पार्टी के झंडे बैनर के नीचे हमने पूरी मेहनत की और पार्टी के अंदर हमारे पास एक दायित्व भी रहा राजेंद्र, परंतु जब आपके पास पार्टी का कोई दायित्व नहीं रहता है तो आप उस पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब नई कार्यकारिणी गठित हुई, उसके बाद में उस कार्यकारिणी में पूरे नए लोग आए, ठीक है। बाकी विचारधारा की अगर कहूं तो चलो हम मान लेते हैं कि हम कोई भी XYZ विचारधारा से हैं, परंतु क्या राजनीतिक विचारधारा आपके खून से बड़ी हो सकती है? अगर मान लो अगर कांग्रेस की विचारधारा से वो, परंतु अगर गाय अगर कटी है तो उस समय पर कोई विरोध करने नहीं आ रहा है ना, तो साहब उसकी कोई विचारधारा ही नहीं है फिर तो। सही है, ठीक है। तो ये जो फंडे है ना, ये टचवुड मेरे तो क्लियर, और मैं तहसील के कुछ लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि आप भी अपने क्लियर कर लो। कुछ चीजें होती हैं जब अगर गलत जो है, कोई भी पार्टी क्यों ना हो, आपकी विचारधारा, आप जहाँ सही को अगर सही बोलने का मादा खत्म कर देते हैं और गलत को गलत बोलने की आपकी अगर हिम्मत खत्म हो जाती है ना, उस दिन आप एक जिंदा लाश हो राजेंद्र। बजरंग जी आखिरी सवाल, काफी टाइम हो गया है। अब ए प्रकरण के अंदर किसी प्रकरण के अंदर जितना निर्दोष कहूंगा मैं, तो जितना निर्दोष है अंदर फंसे है बांग जमानत हो, ये आगे भी वहां पर मतलब शक्ति है बांगे लिए के कहना चाहूंगा। और ए आंदोलन ने आगे भी, क्योंकि अब तक एक जो मुख्य आरोपी है जो लोग बागों कहना वो गिरफ्तार को नहीं है, तो लड़ाई तो सिंपल सी बात है कि खत्म को नहीं हुई है, के कहना चाहूंगा। राजेंद्र इस जगह मेरे साथी जेल में रहे मेरे से थी एक जेल की यारी बड़ी तकड़ी हो गई। और जब आप 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन किसी के साथ दिन और रात रहते हो ना, आपको उसका नेचर, व्यवहार, अगले की सोच सब पता चल जाती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भादरा विधायक बलवान जी का। अब उन्होंने करीबन 80 लोगों की टीम मेरे को बिना ही मेहनत के देते और ये बड़ी अच्छी टीम है। और जैसा आप थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो आगे की जो प्रशासन का जो रवैया होगा इसमें जो प्रशासन का जो रवैया होगा आगे की किस तरफ कहानी कहीं भी घूम सकती है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो आगे की जो चीजें रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आगे की योजनाएं बनेंगी। राजेंद्र लगातार संपर्क, हाँ बिल्कुल। यारी जेल के नाम से ग्रुप और बना रहा है, बता देता हूँ विधायक जी, आपको टालिया हुआ है। मतलब लगातार संपर्क में रहोगा। हाँ? कोई गलत को नहीं होने देगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो लड़के अगर जेल में जाके आए ना राजेंद्र, वो मेरे लिए थोड़ी ना जाके आए, वो मेरी एक जो बोलते हैं ना पूरा कुटुंबा, एक पूरा समाज, एक कश्मीर से लेके जो बोलते हैं ना कि कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये उस सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जाके आए, जिस चीज की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने हमेशा से लड़ी है। तो इन लोगों को छोड़ने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। मतलब बजरंग सहारण भादरा की गलियां भी नजर आओगो और आंदोलन भी नजर आओगो, कोई हौसलो जो को है वो तोड़ने की कटाई हुआ बात है, सब सबकी अफवाह है। एक और मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, एक मित्र ने बोला था कि बजरंग, जैसा आपने बोला कि बजरंग शायद हौसला ना तोड़ दिया हो, कहीं राजनीति वगैरह ना छोड़ दे, तो मैं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली राजेंद्र, अगर मेरी जो लहू की आखिरी बूंद है ना, जब तक एक इसी का ही उदाहरण मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल में जब शायद एक बेटा अपने बाप को भी अर्थी नहीं दे रहा था ना, उस टाइम पर बजरंग सहारण नंगे पांव लोगों के बीच में खड़ा था, जान हथेली पर रखे। मैं कहना नहीं चाह रहा था ये बात,
और इस चीज की कतई कोई परवाह नहीं थी राजेंद्र, और परवाह ना उस समय थी ना आज है, और ना ही कभी होगी दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और डंके की चोट पर अगर कोई ये कह नहीं है कि बजरंग बादरा छोड़ देगो, राजनीति छोड़ देगो, बिल्कुल क्लियर कट आग लगनो लून लोटो के लिए वोटरो देगो के अजय बजरंग चुनाव लड़ा को तो आग लगनो पक्का एक वादो लेगे घर का 4-5 वोट और मांग लियो बजरंग सारण चुनाव लड़ेगो। कारण अगर राजनीति ही है जो कोई भी क्षेत्र की दशा और दिशा निर्धारित करती है। आज अगर अच्छे राजनीति में चुने हुए लोग होते तो आज 100 लोगों के साथ में ये जो जेल पर जो यातनाएं हैं, और करीबन 250, 300, 400, 500 लोग और हैं, उन लोगों को नहीं घसीटा जाता, गाय नहीं कटती, और जिसने काटी उसकी नाड़ काट दी जाती राजेंद्र। तो राजनीति बहुत जरूरी है, सारी ना को आओ। बजरंग जी लास्ट सवाल है मारो, भादरा में एक डायलॉग सो प्रचलन हो रहा है, रड़क पाड़ देंगा, आपा पाड़ा रड़क पाड़ देंगा। तो एक सवाल हो क्या बजरंग ने पूछियो आज की रड़क है गा की लिकड़ी है कि राष्ट्रवादी सरपंच की लिकड़ी है? मलसीसर आंदोलन की लिकड़ी है मेन तो। अच्छा, जगह 40 करोड़ रुपया किसाना खाते में आ रड़क लिकड़ी है। रामगढ़ में जो आंदोलन करे हो जंग में करीबन 10,000 किसान यानी कि 40,000 पेट जहाँ हक को पानी आ ये बेचाया पीछे हरियाणा जब वो रेगुलेशन चेंज कराई तो वो 40,000 पेटा में दोबारा वो बात कणक जो वापिस हरी करी बड़ेड़ी आ रड़क वेंगी लिकड़ी आ रड़क लिकड़ी है। जगह मेरा साथी जो पशुपालन सिस्टम में या फिर जो पशुपालक है जगह घर ऊँटनी राखे जगह टोटी राखे आ लोग जो मेड़ो को लगान दियो वो जो को मेड़ो लगायो आ रड़क लिकड़ी है अपने बताओ एक बहुत पुरानी जो क्या करनी भादरा की सांस्कृतिक धरोहर जो की प्याऊ है जो जहाँ ऊपर ये अरांगा कार्यकर्ता कब्जो करना चाहवा वह टूटेड़ी प्याऊ की जगह एक शराबिया को ठिकानों बना दियो बिसाब वह डंके की चोट पर बनाई आ रड़क लिकड़ी है भाई आ रड़क लिकड़ी है जो को वहाँ झूठो एक माहौल बनायो कि 14 गाम में नहर लिया के देंगे आन उगाड़ो कर दियो एक लाइव में 10 मिनट के लाइव में कि जी जो C65 जकी जो थे झूठी जो नहर ले नहीं आ रड़क लकड़ी है आ चीज है नहीं पर रड़क में भी काट जा राजेंद्र पर मैं रड़क आ टूट सारी दरिया कौन काटा कई परिपाटी तो ना चलते काटांगा मर्दानी दरिया यहाँ तो टूट सी हरकत करें नहीं आ टूट सारी दरिया कौन काटना जनता काम देगा तो नहीं 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 ये कटे एक बात और बताती हूँ बलवान जी सोचता हूँ जब बजरंग बन गए तो तरकत नहीं न्यू पिटवाओ इतनी गिरी हुई हरकत थार ली तरिया मैं दोबारा कहूँ ये टुच्ची हरकत थार ली तरिया शेर हरी तरिया यार शेर हाँ आगे भी शेर हरी तरिया लड़ांगा राजा ठीक है काट ले 100 साल जो भी है ढंगो बाद में बहुत बहुत धन्यवाद अपने सके बजरंग जी सारण हा और आपके भीतर की जो यात्रा कैसकू में जेल की जो की यात्रा आई बैंगो विवरण दियो है गो कसी प्रंगा के विचारा वह दिया है जो निर्दोष लोग अंदर गए वांग बारे में बताया है जो पटाखा प्रकरण हो वेंगे बारे में बताया है और उन्हें सजा क्या मिली है वो बताया है रवि बंसल राजपाल विक्रम जैसा अनेक लोग जो छोरा भीतर है बांग सा के हुए वाह बताइए कुछ अफवाह का दौर है जगह पर कह गए कि बजरंग सारण कहेगा राजनीति छोड़ देगो भादरा बाजार छोड़ देगो वहां जवाब दिया और वर्तमान जो शासन प्रशासन या राज्य सरकार की जो नीतियां है वहां ने बताया है और जो लोग हम राजनीति कर रहे हैं पक्ष और चाहे विपक्ष वहां पर खरा जवाब दिया है थे भी सुनिया हो थारा भी अगर कोई जवाब हुआ क्योंकि आज को मारो प्रकरण सिर्फ और सिर्फ हो गो कसियों जुड़े जो निर्दोष लोग बांगा ऊपर प्रशासन के ऊपर जो आंगलियां उठी वहां पर और थारा सवाल लिया नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर भादरा के अंदर जो परिस्थितियां हो रही है विकास ने लेके काम ने लेके चाहे वो गड्डी छानी रोड को बात हो चाहे वो 14 गामा की बरानी नहर जो अगस्त की घोषणा हो रही है वह बात हो बेंगा अलावा भी और चीजें मैं बताऊंगा ज्यादा से ज्यादा थे हमारे चैनल लाइक करो शेयर करो और दोबारा बता दें कि थारी आवाज उठाने तत्पर हाँ तैयार हाँ हर कदम हर मोड़ के ऊपर तभी ठीक है बता दो और बता दूं थाने जो भी शुभचिंतक है नासाज दिख रही है थोड़ी लेकिन अभी ये कान को कहना है मैं तरह मुंह करवा दूं बजरंग जी तबीयत के बारे में क्या कहना है सारा तहसीलवासिया ने की तबीयत बिल्कुल ठीक है थोड़ी सी चालन में दिक्कत है तो धीरे धीरे होगा वो रिकवर बाकी फीवर है चेस्ट में इन्फेक्शन हो अभी ये सारे कंट्रोल में कल सॉरी आज की जी की रिपोर्ट है
वो ये सर 20 है यानी कि पहले 80 डाउन जान लग रही हो, तो जो इन्फेक्शन है काफ़ी कंट्रोल होने लग रहे धीरे धीरे। कोई चिंता रही बात को नहीं है, उरे रंगा लड़ांगा और जीतांगा, चिंता की कोई दिक्कत नहीं। ठीक है राज। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल ज़्यादा लाइक और शेयर करो दबा के। धन्यवाद।